अगर मैं चली गई तो बेहतर होगा, ताकि पिताजी, माँ और छोटा भाई फिर कभी मेरी वजह से परेशानी में ना पड़े। तो इतनी बकवास क्यों कर रही है? वह तियन शू सियू नाम की मोटी लड़की, उसे ज्यादा खाने की बीमारी है। वो हर दिन हमारे घर का महीनों का राशन खा जाती है। वैसे भी अभी अकाल पड़ा हुआ है। अगर उसके माता पिता की गैरमौजूदगी में जल्दी से इस मुसीबत की जड़ को खत्म नहीं किया तो तुझे और मुझे यामा के पास जाना होगा। जल्दी कर। अकाल, टियानशूस्यू, क्या ये वही उपन्यास नहीं है जो मैंने खाली समय में पढ़ा था? क्या मैं उस कहानी के अंदर आ गई? अरे नहीं, मैं अकाल के उस दौर में आ गई हूं जहां मैं 100 किलो की खाने की बीमारी वाली एक मोटी लड़की हूं। अभी मेरे सामने मुसीबत है कि चाचा मुझे खत्म करने वाले हैं। हालांकि अंत में जान तो बच जाती है, लेकिन मैं एक अपंग बन जाती हूँ। मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? बधाई हो, होस्ट अब जुड़ चुके हैं ड्रेस अप और सबक सिखाने वाले सिस्टम से। ड्रेस अप? क्या तुम चाहते हो कि मैं कोई फैशन एक्सपर्ट बन जाऊं? अरे प्लीज, यहाँ मेरी जान पे बन आई है, समझे? जरूरी ड्रेस अप नहीं बल्कि सबक सिखाना है। तैयार होने के बाद होस्ट को उस पात्र की शक्तियाँ मिलेंगी। उसका असर आपके लेवल के हिसाब से बढ़ता जाएगा। सफलतापूर्वक रूप बदलने पर अगला लेवल अपने आप खुल जाएगा। बचाओ मुझे। पिताजी, कजिन सिस्टर, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। डर किस बात का है? मैं उसका चाचा हूं, वह मुझे मार थोड़े ही देगी। तियनशूस्यू, मेरे माता पिता की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर तू मुझे खत्म करना चाहता था। मैं बहुत समय से तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ। तियनशूस्यू, तू पागल हो गई है। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? पिताजी, मेरे पास सिर्फ एक ही पिताजी है। क्या बकवास है? किसके दो बाप होते हैं? ए मोटी चुड़ैल, तू पागल हो गई है क्या? आह, तेरी अपने चाचा पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? आह, तू तो एकदम मर्यादाहीन हो गई है। घर का अनाज बर्बाद करने के अलावा तू और कर भी क्या सकती है? अभी अकाल पड़ा हुआ है और तू खुद को देख। तुझे अभी भी अपने इन बेकार के बालों को संवारने की पड़ी है। तू सच में बेवकूफ है। ए बूढ़े अपराधी, अनाज तूने नहीं उगाया है तो ये फालतू की बातें क्यों कर रहा है? ए मोटी चुड़ैल, तेरी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? छोड़ मुझे। किसे मोटी कहा? मैं तेरा चाचा हूं। भाड़ में जाइए सच चाचा। नहीं, तू क्या हमारे खिलाफ बगावत करेगी? हाँ, कर दी बगावत। अनर्थ हो गया। रुक जा, अगर तूने मुझे दोबारा मारने की कोशिश की तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। किसे नहीं छोड़ोगे तुम? मेरी बेटी और मेरी दीदी को परेशान हो। तुम सच में बहुत गिरे हुए इंसान हो। शर्म नाम की चीज नहीं है तुम में।
होस्ट ने सफलतापूर्वक अंकल को सबक सिखाया है। दूसरा लेवल अनलॉक हो गया है। क्या तुम बेटी। ठीक हो? दीदी, तुम ठीक तो हो ना? परेशानी मुझे है। तियान लाओदा, यही तुम्हारी सिखाया हुआ सलीका है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई अपनी अंकल पर हाथ उठाने की। ओह दीदी, अगर आप उसे परेशान नहीं करते तो क्या वह पलटकर वार करती? बिल्कुल सही। मेरी दीदी को परेशान करने की हिम्मत कैसे की, इसीलिए तुम्हें सबक सिखाया। तू बदतमीज लड़के। तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, वरना हमारा पूरा परिवार तुम्हें ठीक कर देगा। इतना घमंड क्यों दिखा रहे हो? क्या मुझे तुमसे डर लगता है? चलो अब चलते हैं। दीदी, तुम डरो मत। अगर आइंदा अंकल ने तुम्हें परेशान किया तो मैं तुम्हारी तरफ से उसे मारूंगा। पिछले जन्म में मैं हमेशा अनाथालय में पली बड़ी। किसी ने भी कभी मुझसे इतनी अच्छी तरह बात नहीं की। चिंता मत करो। अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं अपने माता पिता और भाई के साथ इस अकाल के दौर में भी जिंदा रहूंगी और उन्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगी। सिर्फ यह बड़ी दीदी अकेली हमारे पूरे परिवार का कई दिनों का खाना खा जाती है। तभी तो अंकल इससे अलग होना चाहती है। तुमने इसे सर चढ़ा रखा है और दोष दूसरों पर मढ़ रहे हो। हमारे घर का सारा अनाज मैंने और जिनशुई ने उगाया है। अगर बंवारा होगा तो वो भी तुम्हारी अंकल के साथ होगा। सिर्फ उसकी टियनशु ही सबकी लाडली है। यहाँ तक कि मुझ जैसी गर्भवती औरत को भी भूखा रहना पड़ रहा है ताकि सारा अनाज इसे मिल सके। मेरे पेट में जो बच्चा है वह तो जैसे किसी लावारिस घास जैसा है। लगता है मुझे अपनी ज्यादा खाने की बीमारी को सुलझाना होगा, वरना सच में मेरी वजह से पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। भाभी, मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख झेलना पड़ा है, लेकिन फिक्र मत करो। आज से ही मैं अपना वजन घटाऊंगी और इस बीमारी का इलाज करूंगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे आने वाले बच्चे को अब भूखा नहीं रहने दूंगी। वजन घटाओगी? हाँ, सही कहा। आज से ही मैं अपना वजन कम करूंगी। जब तक पतली नहीं हो जाती तब तक वापस नहीं आऊंगी। एरिया, तुम ये खाना ले लो। गर्भावस्था में तुम्हें पोषण की जरूरत है। एरिया, देखो तुम ये कैसी बातें कर रही हो। दीदी को खाना बहुत पसंद है, पर यह उनकी गलती नहीं है। अगर वो बाहर गई और उन्हें कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? वह अपनी मर्जी से गई हैं। मैंने उन्हें घर से नहीं निकाला, तो इसमें मेरा क्या लेना देना। बस भी करो, हो गया अब। जी सुनिए जिनशुई, चलिए चलकर शुअर को देखते हैं। चलो। क्या वाकई उन्हें कुछ हो जाएगा? ओह, मैं तो बस उनके साथ कुछ गलत होने से डर रही हूँ, वरना मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं है। टियन शुशु नहीं, अरुण मुझे देखने में गलती हुई है। सिस्टम, मेरी वेशभूषा बदलकर खिलाड़ी वाली कर दो। जब तक मैं इस बग का फायदा उठाती रहूंगी और इस खिलाड़ी वाली ड्रेस में कसरत करती रहूंगी, तब तक मैं रूप पतली हो जाऊंगी। असर तो दिख रहा है, लेकिन इस तरह वजन कम करना बहुत धीमा है। बधाई हो, वजन कम करने की वजह से आपने तीसरे स्तर की दिव्य हकीम पोशाक अनलॉक कर ली है। अरे ये तो कमाल हो गया। ये तो वही बात हुई कि भूखे को खाना मिल गया। अब मैं इस दिव्य हकीम पोशाक का इस्तेमाल करके ज्यादा खाने की समस्या को हल कर सकती हूँ। सिस्टम,
दिव्य हकीम का रूप बदलो। जैसी बूटियां ढूंढो और वनन घटाकर बीमारी ठीक करो। यह तो शिव पीछे छो गए हैं। वाह परी, बधाई हो, अपने आप को पूरी तरह से बदलने के लिए चौथे स्तर का लुक अनलॉक हो गया है। बेटा, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? वह लगभग इतनी लंबी और इतनी चौड़ी है कि तुम उसे एक नजर में पहचान लोगी। पिताजी, माँ, ये मैं हूँ, मैं शिवसी हूँ। ये तो सच में मेरी दीदी की आवाज है। नहीं, ये सही नहीं है। मेरी दीदी ऐसी कैसे दिख सकती है? मेरी बेटी गोल मटोल थी, पर तुम तो बहुत दुबली हो। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। पिताजी, मैं सच में आपकी बेटी हूँ। मैं ही टियान शिवसी हूँ। यह शूशू ही है, यह हमारी ही बेटी है। दीदी, तुम इतनी पतली कैसे हो गई? तुम्हारा मोटापा कहाँ गया? मैंने कहा था ना कि मैं वजन कम करने आई हूँ। चेतावनी, महान डॉक्टर वाला लुक 10 मिनट में खत्म होने वाला है। तुम इस समय इस महान डॉक्टर के रूप का उपयोग कर उन्हें ठीक कर सकती हो। पिताजी, जिनशुई, आप लोग बैठ जाइए। मुझे आपकी छोटे देखने दीजिए। मैं आप सबका इलाज करती हूँ। रुको पिताजी, जिनशुई, आप लोग अपना दिमाग खो बैठे हैं क्या? दीदी ने कभी डॉक्टरी नहीं सीखी तो वह किसी का इलाज कैसे कर सकती है? सावधान रहिए, कहीं यह आपका हाल और भी बुरा न कर दे। सही बात है, दीदी ने शायद पहले कभी डॉक्टर नहीं पढ़े। गड़बड़ हो गई, वे मेरी बातों में नहीं आ रहे। ओह, अब नहीं होगा, वक्त बहुत कम बचा है। अगर मैं कहूं कि मुझे अचानक सब समझ आ गया है और मैं एक महान डॉक्टर बन गई हूं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? ओहो, छोड़िए ये सब। देखिए, अगर मैं रातों रात इतनी पतली हो सकती हूँ, तो मैं आप लोगों को ठीक भी कर सकती हूँ। बस मुझ पर भरोसा रखिए। मेरी बेटी बहुत खाती है, लेकिन वह कभी झूठ नहीं बोलती। अगर उसने कहा है कि वह ठीक कर सकती है, तो वह जरूर कर लेगी। हो सकता है कि पिछली बार की तरह पतले होने के लिए उसे कोई घरेलू नुस्खा कहीं से मिल गया हो और फिर रात में जब हम सब सो रहे हों तब वह घर का सारा खाना छट कर जाए। मैं उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। ओह, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ एरिया? सब खत्म हो गया। क्या तुम ठीक हो एरिया? एरिया यहाँ वहाँ भागने की वजह से तबीयत बिगड़ गई है। जल्दी करो, एरिया को ले चलो और गांव के डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है ठीक है। जिनशुई, जल्दी से एरिया को नीचे उतारो। उसकी हालत अभी गंभीर है, उसे हिलाना डुलाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन वो टियान शिवसियो, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुमने मुझे पहले ही बहुत नुकसान पहुंचाया है, अब क्या मेरे बच्चे को भी चोट पहुंचाना चाहती हो? ये देखो, हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। जिनशुई, हमें जल्दी चलना चाहिए। चलो। वो अभी कहीं नहीं जा सकती। उसकी हालत बहुत खराब है। अगर वो अभी गई तो उसके होने वाले बच्चे को कुछ भी हो सकता है। नहीं, अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे डॉक्टर के पास जाना है। बस करो एरिया, तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है। तुम पक्का पहाड़ से नीचे उतरने तक हिम्मत नहीं रख पाओगी। अभी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, तो शिव को देखने दो। बैठो, यहाँ बैठ जाओ। बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है। पहले कुछ खास नसें दबाकर स्थिति संभालनी होगी। तुम क्या करने वाली हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। टियान शिवशियू,
तुमने पूरे परिवार को पहले ही कंगाल कर दिया। क्या वो काफी नहीं था? अब तुम मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हो? तुम खुद खत्म क्यों नहीं हो जाती? तुम चली क्यों नहीं जाती? जिनशुई, इसे पकड़ कर रखो। ठीक है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। एरिया, शिव तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दीदी, श्यूअर, क्या तुम ठीक हो? अब मेरा पेट नहीं दुख रहा। हालात सुधर गए हैं, अब सब ठीक है। क्या तुम ठीक हो एरिया? अब कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ। शुक्र है कि सब ठीक हो गया। बहुत अच्छा हुआ। शुक्र है सब ठीक है। शू, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं। जिनशुई, ये वही जड़ी बूटियां हैं जो मैं एरिया के लिए जंगल से लाई थी। एरिया की हालत कमजोरी और सही खाना न मिलने की वजह से खराब हुई है। उसे ये दवा दो, वो 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलो चलो, दीदी की बात मानकर घर चलते हैं। घर चलते हैं। अब काफी बेहतर महसूस हो रहा है ना? आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। पिताजी, जिनशुई, ये आप सबकी दवा है, इसे पी लीजिए, आपके जख्म ठीक हो जाएंगे। मेरे हाथ में अब दर्द नहीं है। जिनशुई, और तुम्हारा क्या हाल है? पिताजी, माँ, एरिया, मेरा पैर जो इतने सालों से खराब था वो आखिरकार ठीक हो गया। अब मैं आखिरकार नॉर्मल तरीके से चल पाऊंगा। आपका शुक्रिया दीदी, तुम सच में एक चमत्कारी डॉक्टर हो। होस्ट ने परिवार का सफलतापूर्वक इलाज किया। 5वें स्तर का लुक सफलतापूर्वक अनलॉक हो गया है। ठीक है, अब हम सबको बाहर चलना चाहिए ताकि एरिया अच्छे से आराम कर सके। ठीक है। बादी दीदी, रुकिए। एरिया, क्या हुआ? यह वह अंडा है जो आज जिनशुई ने मेरे लिए छोड़ा था। आज तुमने मेरी मदद की। वेट कम करने के चक्कर में तुमने जरूर कुछ नहीं खाया होगा, इसीलिए तुम इसे रख लो। और हाँ, आज के लिए मुझे माफ कर देना। एरिया, ये अंडा बेहतर होगा कि तुम ही इसे खा लो। फिक्र मत करो, मैं कल ही कोई रास्ता निकालूंगी ताकि घर के खाने पीने का इंतजाम बेहतर हो सके। फिर उस वक्त हमें खाने और कपड़ों की कोई कमी नहीं होगी। अकाल के इस दौर में भला खाना कहाँ मिलेगा? ये तो जंगली सुअर की आवाज है। हाँ, मुझे याद आया। होस्ट ने परिवार का सफलतापूर्वक इलाज किया। 5वें स्तर का लुक सफलतापूर्वक अनलॉक हो गया है। सिस्टम सच में कुछ नया मिला है। महान दीदी आ चुकी है, सब रास्ते से हट जाओ। बधाई हो होस्ट, 6ठा स्तर अनलॉक हो गया है। इतना सारा सामान, क्यों ना इसे बाजार ले जाकर बेच दूं और बदले में घर के लिए कुछ और चीजें खरीद लूं। जरा यहां तो देखो, एकदम ताजा जंगली सुअर का मांस है।
इधर देखिए, सब लोग इधर देखिए, एकदम ताजा जंगली सुअर का मांस। क्या आपको मांस चाहिए? ये मांस कितने रुपए किलो है? $0.15 किलो, $0.30 के 2 किलो। $0.15? क्या तुम हमें लूट रही हो? बगल में तो मांस सिर्फ $0.08 में मिल रहा है, मुझे नहीं चाहिए। अरे हे भगवान, पूरी सुबह बीत गई है, सबको ये महंगा लग रहा है, एक टुकड़ा मांस भी नहीं बिका। अब मैं क्या करूं? अरे हाँ, याद आया, मैंने पहले वो नया आउटफिट अनलॉक किया था ना, सिस्टम। मेरे लाइव स्ट्रीम में आने वाले सभी दोस्तों, आज आपकी होस्ट आप सबके लिए एक शानदार डील लेकर आई है। ये पूरी तरह से नेचुरल वाइल्ड मीट का स्पेशल ऑफर है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेरे स्टॉल के पास आकर इसे खुद देख सकते हैं। जल्दी आइए। यह लाइव स्ट्रीम क्या चीज है? गुनियांग, तुम यहाँ क्या बेच रही हो? हाँ, बताओ तो सही, क्या बेच रही हो? सुनिए चाची जी, हमारी इस लाइव स्ट्रीम में शिकार का ताजा मांस मिलता है, जैसे कि ये वाला पूरी तरह नेचुरल और मिलावट रहित जंगली सुअर का मांस। आप खुद ही देखिए, ऐसी क्वालिटी बाहर कम से कम $0.20 में बिकती है। दोस्तों, आपने बहुत समय से ऐसा मांस नहीं खाया होगा, है ना? देखने में तो वाकई अच्छा है। तो तुम इसे कितने में बेच रही हो? आज हमारी लाइव स्ट्रीम में ये $0.29 का नहीं और न ही $0.19 का है। आज आपकी होस्ट आप सबके लिए एक धमाकेदार महाबचत ऑफर लाई है, सिर्फ $0.15। वाह, यह तो दूसरों से काफी सस्ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी उंगलियां तैयार रखिए। 3, 2, 1, लिंक लाइव हो गया है। मुझे भी चाहिए। सब लोग धक्का मुक्की ना करें, आइए यहाँ लाइन में लग जाइए। इधर लाइन में लगकर पैसे चुकाइए। मेज पर रखा सारा माल बस खत्म ही होने वाला है। जिनके पास माल है लेकिन पैसे नहीं चुकाए हैं, जल्दी पेमेंट कीजिए, स्टॉक क्लियर करना है। पसंद करने वाले दोस्तों, जल्द से जल्द अपना ऑर्डर बुक करें, आज के बाद ये मौका फिर नहीं मिलेगा। जल्दी आइए। तो क्या आगे इसकी कीमत बढ़ जाएगी? फिर हमें इतना सस्ता और अच्छा मांस कभी नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, ये खत्म हो जाएगा। मुझे चाहिए, मुझे 1 और किलो दे दो। हमें भी खरीदना है। मुझे भी लेना है। दोस्तों, आज की हमारी लाइव स्ट्रीम की डील बस यहीं खत्म होती है। पसंद करने वाले दोस्तों, ऊपर दाएं कोने में फॉलो बटन दबाना ना भूलें। मुझे अभी क्या हुआ था? मेरे दिमाग में बस खरीद लो ही क्यों चल रहा था? बधाई हो, 7वें स्तर का आउटफिट अनलॉक हो गया है। आज तो बड़ी कमाई हुई। कितना फायदा हुआ है आज। इस सेल्स होस्ट बनने की पावर तो वाकई कमाल की है। काम खत्म, अब घर चलते हैं। मेरा दीदी अभी तक वापस क्यों नहीं आया? क्या कुछ बुरा तो नहीं हो गया? हाँ दीदी, तुम आ गए। ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? ये और क्या करने आ सकते हैं? जाहिर है परिवार के बंटवारे के लिए। मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं कभी भी शू शू को अलग नहीं होने दूंगा। किसने कहा कि टियान शू शू को अलग करना है? मैं तो हम दोनों परिवारों के बंटवारे की बात कर रहा हूं। ठीक है, बंटवारा कर लो। कम से कम तुम लोग फिर कभी मेरी बेटी को परेशान नहीं कर पाओगे। जिनशुई, जाओ और कागजात तैयार करो। ठीक है। अरे कुछ तो गड़बड़ है। कुछ ही दिनों में तुम सब काफी बदल गए हो, है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने चुपके से हमारे घर का अनाज लिया और अपना इलाज कराने चले गए? तू ये क्या बकवास कर रहा है? मेरी बेटी ने हमें जड़ी बूटियों से ठीक किया है। टियान सिउ सिउ ने? अरे बाप रे, ये क्या मजाक है? वो मोटी लड़की खाने के सिवा और कर ही क्या सकती है? तुम अरे भाई एरिया, जरा सोच समझ कर बोलो। जब तक थियान शू सिउ यहां है
तुम्हें और बच्चों को अपना हिस्सा उसी को खाने के लिए देना होगा। ये बात तो अंकल को भी सही नहीं लगती। उन्हें सिर्फ टियान सिउ सिउ की परवाह है। उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम और बच्चे भूखे मर जाओ। अंकल, तुम्हारे घर का अनाज भी तो आखिरकार हमारे ही घर से जाता है ना? मैंने हिसाब लगाया है। अगर हम आपको अनाज न दें, भले ही मेरे दीदी को ज्यादा खाने की आदत हो, फिर भी हमारे पास काफी अनाज बचेगा और मुझे या बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। कागजात तैयार हैं, साइन कर दो। अरे वाह, हाँ, अच्छे से देख लो। आज से हमारे परिवार अलग हो गए हैं। अब हमारा आपस में कोई वास्ता नहीं रहा। बंटवारा होने के बाद हमें अपना अनाज उन लोगों को नहीं देना पड़ेगा। हाँ, हम। वैसे सच तो यह है, तुम खुद सोचो, तुम्हारे घर में टियान शिउ सिउ जैसा इतना बड़ा बोझ है, तो तुम्हारे साथ भला कौन रहना चाहेगा? वैसे टियान शिउ सिउ कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग खुद उससे तंग आ गए और उसे घर से बाहर निकाल दिया? मेरा दीदी शिकार पर गया है, वो बस आता ही होगा। वो और शिकार? अरे वो तो खुद एक जानवर की तरह मोटी है। वो किसका शिकार करेगी? क्या वो खुद का शिकार करेगी? टियान लावर, इन सालों में मैंने खेत जोते हैं और तुम्हारे पूरे परिवार का पेट पाला है। तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसी घटिया बात कैसे कह सकते हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? जरा टियान शिउ सिउ को तो देखो, जो बस खाने और सोने के लिए बनी है। उसका व्यवहार तो देखो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर वो शिकार कर पाई तो मैं टियान लावर तुम्हारे घर का वो सब सामान जो मैंने आज तक खाया है पाई पाई लौटा दूंगा। तू पिताजी, माँ, जिनशुई, एरिया, मैं वापस आ गई हूँ। टियान शिउ सिउ? नहीं, 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 ये टियान शिउ सिउ आखिर कैसे इतनी पतली हो सकती है? मेरी बेटी अपनी जड़ी बूटियों से हमें ठीक कर सकती है, तो जाहिर है वह खुद को भी ठीक कर सकती है। आपने अभी अभी कहा था कि अगर मैंने शिकार किया तो आप वो सारा अनाज जो आपने हमारे घर का खाया है वापस लौटा देंगे। किसने कहा? मैंने ऐसा कब कहा? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम छोड़ो भी, वो बहुत ही निर्लज्ज हैं। हमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए। चलो घर चलकर मीट खाते हैं। अरे कहाँ जा रही हो? अगर यह चीज टियान फैमिली के दरवाजे में दाखिल हुई तो इसे हम दोनों परिवारों के बीच बराबर बांटना होगा। रुको तुम। जिनशुई, ये लो दीदी। हमारा परिवार तो अब अलग हो चुका है, तो हमारे हिस्से का मीट भला मैं तुम्हें क्यों दूं? टियान शिउ सिउ, चाहे कुछ भी हो, मैं फिर भी तुम्हारा छोटा चाचा हूं। एक छोटों के लिए अपने बड़ों का सम्मान करना और उनका ख्याल रखना बिल्कुल सही बात है। इसीलिए यह मीट तुझे मुझे आधा देना ही होगा। दे दो मुझे। उफ, आप लानत है। यह मुझे पकड़ा दो तुम। खत्म होना चाहते हो क्या? अच्छी पिटाई की। मैं तुम्हें बता दूं, अब हम अलग हो चुके हैं। भविष्य में हम दोनों परिवार अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे, तो बेहतर होगा कि तुम मुसीबत खड़ी मत करना या हमारा अनाज लूटने की कोशिश मत करना। वरना अगर तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती तो मैं तुम्हें लात घूंसों से समझा दूंगी। और सुनो, कल सुबह से पहले वो सारा पुराना अनाज जो हमारे घर का उधार है वो सब मुझे वापस चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा घर उजाड़ दूंगी। दफा हो जाओ। चलो अब घर चल के मीट खाते हैं। खुशबूदार चिकन सूप आ गया है। जब से अकाल शुरू हुआ है हमारे घर में आधे साल से मांस नहीं पका। क्या लाजवाब खुशबू है। पेटू कहीं के।
एरिया, तुम गर्भवती हो, ये चिकन लेग तुम्हारे लिए है। तुम और तुम्हारे बच्चे को अच्छी ताकत की जरूरत है। एरिया, दीदी तुम्हें चिकन दे रही हैं, तो तुम रो क्यों रही हो? मैं तो बस भावुक हो गई। बड़ी दीदी, मैंने पहले आपको गलत समझा था और बहुत सी कड़वी बातें भी कही थी। फिर भी आप मेरे और बच्चे के बारे में इतना सोच रही हैं। मैं एरिया, रोना बंद करो। हम सब एक ही परिवार हैं, ये सब कहने की क्या जरूरत है। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी बस अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ताकि तुम सुरक्षित तरीके से बच्चे को जन्म दे सको। चलो अब खाना खाते हैं। सब लोग खाना शुरू करो। कितनी अच्छी महक है। पिताजी, ताऊजी के घर से मांस की कितनी तेज खुशबू आ रही है। क्या हमें परिवार का बंटवारा नहीं करना चाहिए था? सब उस तियान शूशू मनहूस लड़की की गलती है। उनके घर में इतना मांस है, पर उसने मुझे थोड़ा भी नहीं दिया। मैं आखिर कौन हूं? मैं उसका सगा चाचा हूं। मैं इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। आज मैंने पहली बार इतना पेट भरकर खाना खाया है। यह सब बड़ी दीदी की वजह से है, जो इतना सारा शिकार करके लाई। अब हमारे परिवार के पास कई दिनों का खाना है। शिकार की बात चली है तो श्यूएर, कल मैं जिनशुई और तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे साथ भेजूंगी। हाँ दीदी, बिल्कुल। देखिए, आप अकेले जाकर भी इतना शिकार कर लाई, तो अगर पिताजी और मैं आपके साथ चलेंगे तो हम यकीनन और ज्यादा खाना ला सकेंगे। मैं आज बाजार गई थी और कुछ सामान खरीदा है। कल हम शिकार पर नहीं जाएंगे, बल्कि खेती करने जाएंगे। क्या खेती? बेटी, अभी बहुत भारी सूखा पड़ा है। यहाँ तक कि बारिश का नामो निशान भी नहीं है। अगर बीज अंकुरित भी हो जाएं, तो भी वे सूखे की वजह से खत्म हो जाएंगे। भारी सूखा पड़ा है, इसीलिए तो खेती करना जरूरी है। अकाल के इन सालों में गुजारा करना मुश्किल है। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है। अगर हमने अभी अनाज जमा नहीं किया, तो कुछ महीनों बाद जब पहाड़ों के जानवर और पौधे सब खत्म हो जाएंगे, तब हम क्या खाएंगे? मुझे लगता है कि बड़ी दीदी जो कह रही है उसमें दम है। आजकल जिंदा रहने के लिए अनाज बहुत जरूरी है। बात तो सही है। श्यूअर, बताओ हमें क्या करना है। हम सब आपकी बात मानेंगे। ठीक है, तो हम कल से ही काम शुरू करेंगे। पिताजी, थोड़ी जहमत आपको उठानी होगी। आप और जिनशु मिलकर मेरे लिए कुछ चीजों का इंतजाम कर दीजिए। अरे दीदी, कुल्हाड़ी तैयार है और तुमने जो भी चीजें मांगी थी वे सब तैयार है। वैसे हमारा खेत गांव के पश्चिम वाले किनारे पर है। चलो जल्दी वहां चलते हैं। बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो फिर कहाँ बोना है? यहाँ। क्या? बेटी जी, क्या तुमने खेती करने की बात नहीं की थी? फिर आंगन में ही ये शेड क्यों बनाया है? इसे खेती की तकनीक कहते हैं। जमीन को ढकने से पानी भाप बनकर कम उड़ेगा। दीदी, तुम ये कैसे किताबी बातें कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास ये तकनीक है तो हम अकाल से बच पाएंगे। क्या वाकई? हाँ, मकई 3 या 4 दिनों में अंकुरित हो जानी चाहिए। 7-8 दिन हो चुके हैं, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। जरूर सूखे की वजह से सब खत्म हो गया होगा। मुझे लगता है कि बादी दीदी बहुत काबिल है, वरना वह हमें ठीक नहीं कर पाती। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह शेड ठीक से नहीं बना हो? यह शेड नामुमकिन। शेड बनाते समय मैं दीदी भी वहां था। अगर कुछ गलत होता तो उसने हमें जरूर बताया होता। जो भी हो, मुझे बादी दीदी पर भरोसा है।
इस मकई की अंकुरित होने या न होने की बात अलग है, पर मुझे डर है कि श्यूअर कहीं इस वजह से दुखी न हो जाए। अरे देखो, अंकुर निकल आए। अरे ये अंकुरित हो गए हैं। देखो, ये अंकुरित हो गए हैं। वाकई में ये अंकुरित हो गए। सच में जो मक्का हमने बोया था वो अब जिंदा हो गया है। पिताजी, माँ, जिनशुई, एरिया, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दीदी जल्दी यहाँ देखो, जरा देखो, ये अंकुरित हो गए हैं। देखो अंकुर फूट रहे हैं। अरे वाह, ये तो सच में अंकुरित हो गए। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक पौधे उगा लिए हैं। 8वां स्तर अनलॉक हो गया है। बीजों का अंकुरित होना तो बहुत सामान्य बात है, तो फिर आप लोग इतने उत्साहित क्यों हो रहे हैं? इतने दिनों से कोई हरकत नहीं हो रही थी ना, मुझे लगा कि ये खराब हो गए हैं। इन्हें कुछ दिन और बढ़ने दो, फिर इन्हें खेतों में लगाया जा सकता है। घटिया इंसान। ये सारे पौधे टियान फैमिली के हैं और इसमें मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। टियान शू शू, अगर तुमने ये मुझे नहीं दिए तो मैं इसे छीनने के लिए गुंडे लेकर आऊंगा। फसल अच्छी नहीं हुई, पता नहीं अब ये दिन कैसे बीतेंगे। ऊपर से ये अकाल पड़ गया है। पहाड़ों की सारी सब्जियां खत्म हो चुकी हैं। अगर अब भी अनाज नहीं उगा तो हम सिर्फ मौत का इंतजार ही कर सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। किसने कहा कि अनाज नहीं उगाया जा सकता? कौन है? मेरी भतीजी टियान शू शू ने बहुत सारे पौधे उगाए हैं। टियान लावर, क्या तुम सच कह रहे हो? बेशक, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? आखिरकार टियान शू शू मेरी अपनी सगी भतीजी है। सुनो, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें चलकर दिखाता हूं। उसके खेत में ढेर सारे हरे भरे पौधे लहलहा रहे हैं। चलो चलो चलो, चलकर देखते हैं। जब इतने सारे लोग पौधे मांगेंगे तो मैं देखूंगा कि तू अकेली सारा फायदा कैसे उठाती है। श्यूअर, हमारे घर के खेत का काम लगभग पूरा होने वाला है। तुमने जैसा कहा था वो चीज कब करेंगे? ट्रांस क्या तुम ट्रांसप्लांटेशन कहना चाह रहे हो? हाँ, वही, ट्रांसप्लांट करना। नर्सरी की पौधों की जड़ें अभी पूरी तरह से नहीं बढ़ी हैं। अभी ये नहीं पनप पाएंगी। हमें 2 दिन इंतजार करना होगा। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मकई के पौधे हैं। इस पूरे खेत में मकई के पौधे लगे हैं। तुमने देखा? क्यों? क्या मैंने तुमसे झूठ बोला था? मकई के इतने सारे पौधे, सोचो इनसे कितना अनाज होगा। क्या सच में उसके पास पौधे हैं? मेरे ताऊ जी के परिवार के पास अनाज उगाने का कोई गुप्त तरीका है, मगर वो हम लोगों को नहीं बता रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है। तुम सब लोग इतनी रात को बिना इजाजत किसी के घर में घुस आए हो, क्या ये सही है? मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें पकड़वा सकती हूँ। हम तो बस यहाँ तुमसे अनाज उगाने का तरीका पूछने आए थे। क्या इसके लिए इतना हंगामा करना जरूरी है? तुम सबको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम पूछने नहीं बल्कि घर तोड़ने आए हो। हमारे गांव में इतने लोग हैं, लेकिन सब मिलाकर सिर्फ 100 पाउंड के करीब अनाज ही मिला है। पूरे गांव के लोग दिन में सिर्फ एक बार खाना खा रहे हैं। क्या तुम वाकई चाहती हो कि हम सब भूखे चले जाएं? हाँ, क्या यह सही है? सही बात है। और वैसे भी हम सब एक ही गांव के हैं। ये टियान शू शू पुलिस बुलाकर हमें पकड़वाना चाहती है। इसका मतलब है कि इसे हमारे जिंदा रहने या ना रहने की कोई परवाह नहीं है। एकदम सही। जब यह ऐसी ही है तो इससे फालतू बात करने की क्या जरूरत? अगर यह खुद नहीं देती तो हम इसे छीन लेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, बिल्कुल। हम सब एक ही गांव के हैं, तो फिर सिर्फ इसी के घर में अनाज क्यों हो? ये बहुत ही नाइंसाफी है। हालात देखकर लग रहा है कि अगर मैंने उन्हें नहीं सिखाया तो ये मामला आसानी से खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर ये ठीक से नहीं उगा पाए तो ये वापस आकर मुझ पर ही इल्जाम लगाएंगे। मैं तुम सबको सिखा सकती हूँ, लेकिन तुम लोगों को मुझसे पौधे खरीदने होंगे।
छोटी मदद उपकार लगती है, लेकिन बड़ी मदद बोझ बन जाती है। उससे अच्छा है कि सौदा किया जाए, हिसाब किताब साफ रहना ही बेहतर है। अगर आप लोग मुझसे खेती की तकनीक सीखना चाहते हैं तो ठीक है, मेरी पौध खरीदो और मैं तुम्हें सिखा दूंगी। एक पौधा 3 पैसे का है। 3 पैसे का एक एकड़ के लिए कम से कम 100 पौधों की जरूरत होगी। इस हिसाब से तो इसमें कई डॉलर लग जाएंगे। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? अगर महंगा लग रहा है तो मत खरीदिए। तुम अरे भाई शिव, हम सब एक ही गांव के तो हैं, बस कुछ मामूली पौधे ही तो हैं। अगर तुम ये बड़े परिवार को मुफ्त दे दोगी तो क्या हो जाएगा? सही कहा। इतनी कंजूस क्यों हो रही हो, है ना? बिल्कुल सही। ये पौधे मैंने बड़ी मेहनत से उगाए हैं। अगर आप इतने ही दरिया दिल हैं तो आप खुद क्यों नहीं उगाते और बड़े परिवार को मुफ्त में दे देते? कजन सिस्टर, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमारा पूरा गांव एक परिवार की तरह है। तुमने बड़े परिवार की थोड़ी मदद कर दी, तो इसमें गलत क्या है? हाँ भाई, हमारे गांव में 3 पीढ़ियों पीछे जाएं तो हम सब रिश्तेदार ही हैं। तो इतना हिसाब किताब क्यों कर रही हो? और इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारे पौधों से अनाज पैदा होगा? हो सकता है तुम हमें धोखा दे रही हो। मैं अपनी जिम्मेदारियों को जानती हूँ, इसलिए नैतिकता के नाम पर मुझे मजबूर करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप मेरे पौधे खरीदेंगे और मेरे बताए तरीके से खेती करेंगे तो अनाज जरूर पैदा होगा। लेकिन अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगी। मैंने आप सबको मौका दे दिया है। अगर आप इसकी कद्र नहीं करते तो बाद में मेरे परिवार के घर तमाशा करने मत आना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। हुआंगुई, तुम्हारे विकलांग पिता, बीमार बेटी, यहां तक कि दवा के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं और तुम्हारे पास अभी भी पौधे खरीदने के पैसे हैं। जब मैंने सच्चे मन से शू से अनाज उगाना सीखने का फैसला किया है तो चाहे मुझे पैसे उधार ही क्यों न लेने पाएं, मैं उसकी कीमत चुकाऊंगा। शू, ये रहे मेरे $1 और 50 सेंट। मैं 50 पौधे खरीदना चाहता हूं। ठीक है, आप मेरे पहले ग्राहक हैं तो मैं ये मुफ्त दूंगी। मैं आपको 50 पौधे मुफ्त दे रही हूँ। बहुत खूब, अगर ऐसा है तो अब मेरे पास 100 पौधे हो जाएंगे। आपका धन्यवाद शू। और आप सब, क्या आप खरीदना चाहते हैं? मैं भी खरीदूंगा। मैं भी। मुझे भी चाहिए। मैं भी खरीदना चाहती हूँ। मैं खरीदूंगी। मैं भी खरीदूंगी। ये हुई ना बात। मैं अभी सबको पौधे बांट देती हूँ, कल तक आप सभी ने लगा पाएंगे। ओह बेगैरत और लालची लौची की, क्या तुझे लगता है मैं पौधों के लिए पैसे दूंगी? मेरे पैसे ठगने के ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। जरा इधर देखो। श्यूअर, मैं आखिर तुम्हारा अपना अंकल हूं। अंकल? हाँ। यही तुम्हारे लायक है। दफा हो जाओ। यहाँ आओ। यह तो बहुत अच्छा हुआ, अब हम बच सकते हैं। बहुत बढ़िया, इस साल हमारे पास अनाज होगा। इस साल के अकाल में अब कोई भूख से नहीं मरेगा। शू, आपका धन्यवाद। आप हमारे पूरे गांव की मसीहा हो। यह कैसे मुमकिन है? वे बेकार पौधे, उनमें सचमुच मक्का उगाया। हाँ, ये सच है। अरे, क्या ये जांग माँ और अंकल लियू नहीं है? पहले कह रहे थे कि शू पौधे बेचकर ठगी कर रही है। अब जब हमने अनाज उगा लिया है और शू का शुक्रिया कर रहे हैं, तो तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? ब्रदर लियू, सिस्टर इन लॉ जांग, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? अगर किसी अनजान इंसान ने यह देख लिया तो वह क्या क्या बातें मेरी बेटी के बारे में नहीं बनाएगा? सही बात है। जल्दी उठो। हाँ, जल्दी उठो। शू, मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम तो जानती ही हो मेरा घर बहुत गरीब है। मैं पौधे खरीदने की औकात नहीं रखती। वैसे भी तुमने इतने सारे बांटे बाहर वालों को, तो थोड़े मुझे भी दे दो। बस कुछ एकड़ जमीन के लिए काफी होंगे। हाँ, हम सब एक ही गांव के हैं। तुम उनकी मदद कर रही हो तो हमारी क्यों नहीं कर सकती? ज्यादा से ज्यादा यह पैसे अभी उधार रहने दो। जब फसल उगेगी और हम उसे बेचकर पैसे कमाएंगे तब तुम्हें वापस कर देंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? हमने यह पौधे अपने पैसे खर्च करके खरीदे हैं, तो तुम इसे ऐसे क्यों कह रहे हो जैसे शू ने हमें मुफ्त में दिए हैं? तो क्या हुआ? मेरे घर में अभी खाने के लाले पड़े हुए हैं। बच्चे भूख से रो रहे हैं। टियान शू,
अगर तुमने आज हमारी मदद नहीं की तो तुम जानबूझकर हमें बर्बाद कर रही हो। तुम्हें ऊपर वाला सजा देगा। दीदी, ये दोनों लोग हमारे गांव के नामचीन बदमाश हैं। अगर तुमने उन्हें नहीं दिया तो वे बाहर जाकर तुम्हारी साख खराब करेंगे। शायद तुम्हें उन्हें थोड़े पौधे दे देने चाहिए। नहीं दूंगी। मैंने शुरू में हर किसी को मौका दिया था, तुम लोगों ने ही उसकी कद्र नहीं की। उल्टा तुम सबने कहा कि मैं धोखेबाज हूं। अब जब अच्छी फसल देख ली तो फायदा उठाने आ गए। दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं है। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें यह देखकर खुशी मिलेगी कि हम सब भूखे मर जाएं? बिल्कुल। मैं कोई देवी नहीं हूँ जो हर किसी की जान बचा सकूं। मेरी दया सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एहसान मानना जानते हैं और जो मदद के काबिल हैं। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हारे पास अनाज नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती? सही कहा। यह तुम्हारी अपनी करनी का फल है और फिर भी तुम दूसरों को दोषी ठहरा रहे हो। चलो इन्हें यहाँ से भगाते हैं। दफा हो जाओ। अभी निकलो यहाँ से। चले जाओ। अभी बाहर जाओ। निकलो फौरन यहाँ से चले जाओ। दफा हो, फौरन निकलो। दफा हो जाओ, फौरन यहाँ से निकलो। मुझे लगा कि पिछली बार के पौधों में कुछ परेशानी थी। वो भुट्टे ज्यादा बड़े नहीं हुए। ये वाले मैंने नए तरीके से तैयार किए हैं। आप लोग इन्हें ले जाकर 7 दिन देखभाल करना और फिर लगाना। धन्यवाद शूस्यू, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शूस्यू। शिव, मुझे खेती सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब आपके लिए मेरा शुक्रिया है। आपने इन पौधों के लिए पैसे दिए थे और अब तो अकाल पड़ा हुआ है। अनाज की भी बहुत कमी है, इसलिए आप इन सबको वापस ले जाइए और अपने खाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपने पहले मुझे 50 पौधे दिए थे, ये आपको रखना ही पड़ेगा। इसे रखिए, प्लीज रख लीजिए। ठीक है। तो फिर मैं अब चलता हूं। इस दौर के बीजों की क्वालिटी और पैदावार आज के जमाने जैसी बिल्कुल नहीं है। अगर हमें शांति से इस अकाल से निकलना है तो पैदावार बढ़ाने का कोई रास्ता निकालना ही होगा। पिताजी, माँ, जिनशुई, क्यों ना हम सब मिलकर एक ग्रीन हाउस तैयार करें? ग्रीन हाउस? क्या तुम हमारे घर के बाहर वाले आंगन जैसा ही बनाने की बात कर रही हो? हाँ, लगभग वैसा ही। आप लोग जरा इंतजार कीजिए। ओह, आखिर ये ग्रीन हाउस वाली खेती क्या होती है? ग्रीन हाउस वाली खेती क्या है? मुझे नहीं पता। देखिए, मैं अभी यही सोच रही थी कि भले ही मैं अनाज उगाने में मदद कर सकूं, मगर फिलहाल अनाज की पैदावार बहुत कम है। 1 एकड़ से ज्यादा 200 पाउंड अनाज ही निकलता है और इस अकाल के कारण शायद पैदावार और भी घट जाए। लेकिन मेरी बात सुनिए, अगर मैं ग्रीन हाउस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज्यादा पैदावार वाले बीज तैयार कर सकूं, तो इससे न सिर्फ हम पैसे कमा पाएंगे बल्कि अकाल की मुसीबत भी दूर हो जाएगी। बेटी, क्या तुम जो कह रही हो वो सच है? क्या तुम्हारी उस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से हमें भविष्य में कभी अकाल का डर नहीं सताएगा और हम भूखे नहीं मरेंगे? सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अनाज बढ़ेगा और अगर कल को अकाल खत्म भी हो गया तब भी हमारे बीजों की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, बाजार में इनकी मांग होगी। ये तो हमारे पूरे परिवार के लिए अमीर बनने का एक बहुत बड़ा मौका है। क्या? तुम बिजनेस करने के बारे में भी बिजनेस सोच करने रही के हो? बारे में भी? तो ऐसा करने के लिए क्या हमें पैसे लगाने होंगे और अपनी जमीन भी दांव पर लगानी होगी? आजकल अकाल पड़ा हुआ है। सिर्फ बीजों की पैदावार बढ़ाकर और सूखे तथा बाढ़ से लड़ने की क्षमता को बेहतर करके ही हम अनाज बचा पाएंगे। अगर ये तकनीक कामयाब रही तो हमारे परिवार की हर एकड़ जमीन से होने वाली कमाई 3 गुना बढ़ सकती है। लगता है मुझे अब कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। चाहे जो भी हो, अगर अनाज की पैदावार बढ़ती है तो यह एक अच्छी बात है। तब तक किसी को भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। दीदी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, चाहे ये ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। जी। शुएर, अगर तू यह करना चाहती है तो जरूर कर। परिवार तेरे साथ है। ठीक है,
तो कल हम पहले जमीन की जांच करेंगे, फिर शहर जाकर सामान लाएंगे और काम शुरू करेंगे। ठीक है। शुरू करते हैं। दीदी, सब कुछ तैयार है, अब हम चलते हैं। माँ, एरिया बच्चे को जन्म देने वाली है, आप घर पे रहकर उनका ख्याल रखिए। हम चलते हैं, चलो। क्या देख रहे हो? जब तक टियान श्यूशो यहां नहीं है, जल्दी निकलो यहां से। इसे थोड़ा और बढ़ने दो। शिव सिउ, तुम्हारे अंकल ने हमारा घर तोड़ दिया है और तुम्हारी सब्जियों वाली छत को भी नष्ट कर दिया है। क्या? रुकिए, इसे मत तोड़ो। रुको, इसे नहीं तोड़ सकते। नहीं, मुझे छोड़ो, मुझसे दूर हटो। इसे मत तोड़ो। रुक जाओ, एरिया, रुक जाओ, यहाँ आओ। बस करो। टियान शू, खुद ही देख लो, तुम्हारे ये बीज और पौधे सब के सब सूख चुके हैं। अब तुम्हारे वापस आने का कोई फायदा नहीं। पिताजी, जिनशुई, पानी लेकर आइए। इन पौधों को अभी भी बचाया जा सकता है। ठीक है। बादी दीदी, अंकल ने अभी जब आप घर पर नहीं थे, तब घर के सारे मटके तोड़ दिए। अब हमारे घर में एक बूंद पानी भी नहीं बचा है। टियन लावर, क्या तुम इंसान नहीं हो? अभी सूखा पड़ा हुआ है और इन पौधों को शूशू ने बड़ी मुश्किल से उगाया था। आगे चलकर यही हमारा अनाज बनते। अगर वो इंसान होता तो ऐसा कभी नहीं करता। अरे हाँ, मेरे पास सिस्टम है। शुक्र है कि यहाँ कुछ नया है। तुम लोग जो चाहो वो बोलो। वैसे भी इस गांव में पानी का इकलौता स्रोत यहां से 20 मील दूर है। अगर तुम अभी दौड़कर भी जाओगे तब भी पानी लेकर आने में बहुत देर हो जाएगी। थियान शू स्यू, अब देखता हूं तुम क्या करती हो। अब हम क्या करेंगे? कैसा इंसान है ये? दादाजी, 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 दादाजी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बच्चा दादाजी चिल्ला रहा है? एरिया का बच्चा तो अभी पैदा भी नहीं हुआ। किसने कहा कि पानी नहीं है? तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। क्या? बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ बचा लिया गया। मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे छोड़ो, मैं कह रहा हूं, मुझे छोड़ो। मुझे सिर्फ पानी छोड़ना नहीं आता, मुझे आग लगाना भी आता है। दीदी, तुम सच में बहुत कमाल की हो। ठीक है, फसल के पौधे बच गए हैं, अब चलो शेड बनाना शुरू करते हैं। अरे यार, ये क्या है? यह तियान स्यू स्यू खाने पीने में मेरा हिस्सा नहीं देती, खेतों में भी मेरा हिस्सा नहीं देती, और अब मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रही है। वह कितनी बदतमीज है। मुझे याद है, उसका कोई प्रेमी था ना, जिसने उसके मोटापे की वजह से उससे नाता तोड़ लिया था। पिताजी, अब आप और क्या करना चाहते हैं? दीदी बहुत ताकतवर है, हमें उनके पास फिर से नहीं जाना चाहिए। उसने मेरे खेतों पर कब्जा कर रखा है, मेरी जमीन दबा रखी है, मेरी फसलें हथिया ली हैं और मुझे खाने को कुछ नहीं दे रही। जब उसका एक मंगेतर भी है, तो अगर मैं उसे सबक नहीं सिखा सका तो कोई और उसे सबक सिखाएगा। समझ रही हो? जाओ जाओ और उस इंसान को ढूंढो। प्लास्टिक खरीद लिया, कीलें भी खरीद ली और अलग अलग तरह के बीज भी ले लिए। हमारे घर में शेड बनाने का सारा सामान पूरा हो गया है। तो चलो अब वापस चलते हैं। पिताजी, जिनशुई, हम बड़ी मुश्किल से शहर आए हैं, तो तुम दोनों जाकर माँ के लिए और एरिया के लिए कुछ सामान खरीद लो। मैं यही तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ठीक है। ठीक है, चलो। तियान शू स्यू,
क्या ये वही है जिसने उसे धोखा दिया था? वही मंगेतर? कुजन ने कहा था कि तू पतली हो गई है, पर यकीन नहीं था कि यह सच है। कहानी में इस लड़की और वांग याओजू का बचपन से रिश्ता तय था। वांग याओजू का परिवार गरीब था, इसने उसकी मदद की थी, तभी जाकर वो कॉलेज जा पाया। लेकिन वांग याओजू ने गांव के मुखिया की बेटी शी शाओली के साथ चक्कर चलाया और सूखा पड़ने के बाद इसे इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके घर का सारा अनाज भी ले लिया। तूने कहा था कि अगर मैं तुझे चावल दे दूं तो तू मुझसे शादी करेगा। तेरे इस मोटी चर्बी वाले गंदे चेहरे के साथ तू मेरे लायक कैसे हो सकती है? सुना है तुझे बहुत ज्यादा खाने की कोई बीमारी है। जब तेरी हालत ऐसी ही है तो तू चली क्यों नहीं जाती, ताकि दूसरों पर बोझ न बने। थू, गंदी मोटी कहीं की। वांग याओजू की बातों की वजह से जब अंकल आग लगा रही थी तब ये लड़की वहां से नहीं भागी और आखिर में जलने की वजह से लाचार हो गई। इतना घटिया आदमी है। तू क्या करना चाहता है? तुम क्या करना चाहते हो? तू जानता है कि मेरे घर में अनाज की कमी है, इसीलिए मुझे खुश करने के लिए ये सब लाया है। ये देखते हुए कि तू सुंदर हो गई है और मुझे इतना पसंद करती है, अगर तू अपने घर का सारा अनाज और सारा पैसा मुझे दे दे तो मैं तुझे अपने घर में नौकरानी रख लूंगा, ताकि तू मेरा और श्यावली का ख्याल रख सके। सच में तेरी बेशर्मी की तो कोई सीमा ही नहीं है। मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध तुझे अपने करीब आने दे रहा हूँ, तू ज्यादा भाव मत खा। जल्दी से गाड़ी का सारा अनाज मेरे हवाले कर दे। बेटी, अभी समझदारी इसी में है कि तू हार मान ले, चीजें उन्हें दे दो। ठीक है, जरा पास तो आओ, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज दिखाती हूँ। आओ। चलो, कम से कम तुझे अकल तो आई। इधर आ। तू इधर आ। ओ घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? टियान शिव, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं हूँ टियान फैमिली शिव। मनहूस इंसान, और भी सबक सीखना है क्या? दर्द हो रहा है क्या? अगली बार मुझसे पंगा मत लेना। निकल यहां से। तुम जैसे घटिया लोग अभी भी मेरे पास आने की हिम्मत कर रहे हो? मैं ही सबसे खूबसूरत हूं। दीदी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अभी अभी कुछ गंदगी से सामना हो गया था। चलो अब घर चलते हैं। चलो। सब कुछ तैयार है। पिताजी, जिनशुई, आज रात आप दोनों जल्दी आराम कर लीजिए, कल सुबह होते ही हम अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है? ठीक है। तुम सब के सब बाहर निकलो। वांग याओजू, जब तुम्हारा और हमारी श्यूअर का अब कोई रिश्ता नहीं बचा है तो तुम अब भी यहाँ क्यों आए हो? तियान सिउ ने मुझे इस तरह से मारा है, जाहिर है मैं उससे हिसाब चुकता करने आया हूँ। बकवास बंद करो। मेरी बेटी इतनी नाजुक है, वह कैसे तुम्हारी ऐसी हालत कर सकती है? बिल्कुल सही कहा। वो दरअसल सच तो यह है कि उसे मैंने ही मारा है। क्या? तुम्हें मारा तो क्या हुआ? तूने उस खिएचावली जैसी चुड़ैल के लिए मेरी दीदी के साथ क्या सलूक किया था? तुम किससे बुरा भला कह रही हो? तुम्हें ही कह रही हो। तूने ही वांग याओजू को सगाई तोड़ने के लिए उकसाया और हमारे परिवार का अनाज भी हड़प लिया। तुम दोनों की पिटाई तो बस शुरुआत है। हड़पने का क्या मतलब है? वो तो तियान शिउ खुद बेशर्म थी, वो मुझसे मिन्नतें कर रही थी, मैंने उसे मजबूर नहीं किया था। तुम मुझसे फालतू बात मत करो, या तो तुम तियान शिउ को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम सबको एक साथ सबक सिखाऊंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ देखता हूँ मेरी बेटी को हाथ कौन लगाता है। सबक सीखना चाहता है तू? चलो शुरू हो जाओ। हिम्मत है तो आगे बढ़ो। ये गांव है, अगर मैंने एक बार आवाज लगाई तो गांव के सभी लोग यहाँ आ जाएंगे। फिर देखती हूँ कि तुम सब उन्हें क्या जवाब देते हो। चिल्ला कर दिखाओ। भूल जाओ कि इस वक्त सब सो रहे हैं। भले ही तुम तियान सिउ हो, तुम जैसी घटिया इंसान से सब नफरत करते हैं। चाहे कितना भी चिल्ला लो, कोई तुम्हारी बात सुनने नहीं आएगा। उस पर ध्यान मत दो, इस पर टूट पड़ो। ऐसा है क्या? बचाओ, बचाओ, बचाओ।
बचाओ, हमें बचाओ। तियान परिवार की बिटिया, क्या तुम मदद के लिए पुकार रही हो? तुम सब यहाँ। मेरे प्यारे गांव वालों, आप सब तो जानते ही हैं कि वांग याओजू के साथ मेरी मंगनी हुई थी, लेकिन वो सी सियाओली के साथ गलत रिश्ते में है और अब वे मेरे घर आ गए हैं हमारा अनाज छीनने के लिए। सच में? वे मेरे पिता को भी चोट पहुंचाना चाहते हैं। कृपया हमारा साथ दीजिए। तियान शुशु, तूने मुझे इस हाल में पहुंचा दिया है, क्या अब मैं तुझसे बदला भी न लूं? शू इतनी दुबली है कि हल्की हवा से भी 2 कोस दूर उड़ जाए। वो भला तेरे जैसे हट्टे कट्टे आदमी से कैसे लड़ सकती है? साथियों, शुसियू ने हमें फसल उगाने के लिए पौधे दिए ताकि हम सब अनाज उगा सकें। वो तो हमारे गांव की रक्षक है। हम भला अपनी रक्षक के साथ ऐसी बदतमीजी कैसे होने दे सकते हैं? बिल्कुल सही। इन घटिया लोगों को मारकर बाहर भगाओ। गांव वालों, आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ो, जल्दी से इन नीच लोगों को यहाँ से भगाओ। इस गांव के ज्यादातर लोग काफी अच्छे और दयालु हैं। ये वांग याओजू दिखावे के लिए तो बहुत अकड़ दिखाता है, लेकिन सही वक्त पर किसी काम का नहीं रहता। वो एक टियान शुशु तक को नहीं संभाल सका। शू, तुम ये क्या कर रही हो? हम पड़ोसी होने के नाते एक दूसरे की मदद करते हैं। हम ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहे थे। अगर आप सब गांव वाले न होते तो आज मुझे और मेरे माता पिता को पता नहीं कितने जुल्म सहने पड़ते। इन पैसों को मेरी तरफ से दावत समझकर रख लीजिए। आप लोग ये पैसे ले लीजिए और जाकर कुछ राशन खरीद लीजिए। लीजिए। शू कितनी अच्छी लड़की है। अगर वो नीच वांग याओजू अंधा न हो गया होता और उस सी शाओली के साथ मुंह न काला किया होता। काफी देर हो गई है, अब आप सब घर जाकर आराम करें। आज की मदद के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलते हैं। चलो अब हम घर चलते हैं। चलो दीदी। मैं तो बस यहाँ तमाशा देखने आया था और बैठे बिठाए मुफ्त में $0.5 मिल गया। बुजुर्गली, तियान शुशु ने अपनी फसल उगा ली और पौधे बेचकर पैसे भी कमा लिए। हाँ, पर तू क्या चाहता है? क्या तुमने भी इन्हें खरीदा है? आधा हिस्सा मुझे दो। ठीक है, आधा हिस्सा दे दूंगा। एक पौधा 5 पैसे का होगा। तुम्हें आधा देने के लिए 100 पौधों के $5 होंगे। इतना महंगा? क्या तुम हमें लूट रहे हो? क्या तुम लोगों ने बाकी गांव वालों की बातें नहीं सुनी? तियान शुशु हमारे पूरे गांव की मसीहा है और वैसे भी तुम लोगों ने अभी अभी तियान शुशु को नाराज किया है। अगर तुम उसके पास ये पौधे खरीदने जाओगे तो वह तुम्हें कुछ भी नहीं बेचेगी। 5 पैसे ही लगेंगे। लेना है तो लो, वरना रहने दो। याओजू, अभी अकाल पड़ा हुआ है। मुझे खबर मिली है कि जिला प्रमुख ने घोषणा की है कि अगर किसी ने अनाज उगा लिया तो उसे इनाम दिया जाएगा। क्या? उस वक्त हमें शोहरत और पैसा दोनों मिलेंगे। फिर हमें उस टियान शुशु से डरने की क्या जरूरत है? ठीक है, 5 पैसे ही सही। हमें पौधे लेने के लिए ले चलो। चलो फिर। दीदी देखो, दीदी वो देखो, सी सियाओली और वांग याओजू, उन्होंने हमसे तो पौधे नहीं खरीदे, फिर खेती करने के लिए उनके पास ये पौधे कहां से आए? ये हमारे घर के ही पौधे हैं। तुम्हारा मतलब है कि उन्होंने हमारे पौधे चुराए हैं? ये हमारे घर के पौधे हैं। तुम्हारा मतलब है कि इसने हमारे पौधे चुराए हैं? शायद नहीं, इन्होंने शायद ये पौधे किसी और से खरीदे होंगे। ओह, क्या मैंने ये नहीं कहा था कि 7 दिनों के बाद इन्हें रोपिएगा? आप लोग अभी से खेती क्यों शुरू कर रहे हैं? वाह, क्या बात कही है। इससे पहले भी क्या हर कोई एक बार फसल नहीं उगा चुका है? अब जब वैसे ही पौधे हैं तो तुम हमें रोकने वाली कौन होती हो? टियान शुशु, क्या तुम देख रही हो कि बाहर अकाल पा है और मजिस्ट्रेट साहब ने फैसला किया है कि जो किसान अनाज उगाएंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा, इसीलिए तुम सबको रोक रही हो ना? शाओली सही कह रही है। मुझे लगता है कि तुम वह सारा इनाम खुद हड़पना चाहती हो, इसीलिए हमें खेती करने नहीं दे रही हो। हो सकता है तुमने खुद अपनी खेती शुरू भी कर दी हो। तुमने जो कुछ सिखाया वह हमें पहले से ही आता है। हमें तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी सलाह नहीं चाहिए और तुम लोग समय से पहले रोपाई कर रहे हो तो अगर फसल नहीं होगी तो मैं जिम्मेदार नहीं होगी। किताबों में भी लिखा है कि वसंत में बोया जाता है और पतझड़ में काटा जाता है। सब लोग इसकी बकवास बातों में मत आना। किताबों का ज्ञान हकीकत के साथ भी तो तालमेल बिठाना चाहिए।
हमारी याओजू कॉलेज भी लिखी है, उसे तेरे जैसी अनपढ़ गांव की औरत सिखाएगी। सही कहा। मुझे तो लगता है कि तुम दूसरों की खुशी देख नहीं सकती। ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो तुम्हारा मतलब है कि अगर उनकी फसल नहीं उगी और कोई दिक्कत हुई तो वे सब तुम्हारे पास आ सकते हैं। तुम उससे डर क्यों रहे हो? टियान शूशू सिर्फ खाने वाली एक बेकार औरत है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसे खेती आती है? नहीं, मुझे बस ऐसा लगता है कि इसमें कुछ तो अजीब है। तुम पिछला वाला भूल गई क्या? टियान शूशू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी पिछली बार की जीत तो सिर्फ उसकी खुशकिस्मती थी। अगर वह सच में इतनी काबिल होती तो क्या वह हम दोनों से बेवकूफ बनती? मुझे लगता है कि वह यह सब ढोंग कर रही है ताकि तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींच सके। अगर वे मेरे पास आएंगे तो आए। तुम जैसी अनपढ़ औरत को क्या सच में लगता है कि तुम खेती की कोई बड़ी जानकार हो? अभी पौधे लगाने वालों, आप सब मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर बाद में कोई परेशानी हुई तो आप सीधे उसके पास जाना। मेरा और आपका हिसाब अब बराबर हो चुका है। तुम यहाँ सबको डराना बंद करो। सब लोग चलो खेती शुरू करते हैं। टियान शूशू की बातों में मत आओ। वह तो बस हमें कलेक्टर से इनाम लेने से रोकना चाहती है। सही कहा। चलो चलते हैं। बिल्कुल। मेरी दीदी के बिना तुम लोगों के पास खेती के लिए पौधे कहाँ से आते हैं? हो, जो अपनी भलाई नहीं समझना चाहते उन्हें भगवान ही बचाए। अगर वे अभी फसल नहीं उगा पाए तो बाद में वे इसका दोष भी वैंग याओजू के सिर ही महंगे। चलो चलें। ब्रदर हुआंग, तुमने पौधे नहीं लगाए। पहले आपने मुझे अनाज उगाना सिखाया था। मुझे आप पर भरोसा है। आपके कहे अनुसार पौधे गमलों में तैयार हो रहे हैं। कुछ दिनों बाद जब पौधों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी तब हम उन्हें लगा सकते हैं। पिताजी, हाँ। तब तक हम वहां एक पानी की टंकी बनाएंगे और पाइप से पहाड़ का पानी वहां तक लाएंगे। कैसा रहेगा? ये तो आसान है। मैं एक दिन में फिट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो। आखिरकार पूरा हो गया। अब कल से मैं अपनी खेती की योजना पर काम शुरू कर सकती हूँ। अगर यह खेती सफल रही तो न केवल मैं इन पौधों को बेचकर पैसे कमाऊंगी बल्कि भुखमरी की समस्या भी दूर हो जाएगी। ये तो सोने पर सुहागा होगा। तुम ही बताओ, टियान शूशू आखिर सारा दिन करती क्या रहती है? न वह अनाज उगाती है और खेत में एक अजीब सा शेड बना रखा है। क्या उस पर कोई साया है? तुम्हें उससे क्या लेना देना? अगर वह खेती नहीं करती तो अच्छा है, हम अपनी फसल उगाएंगे। पौधों के बारे में मेरे पिताजी ने पहले ही जानकारी आगे भेज दी है। टियान शूशू के इन पौधों का सारा श्रेय जल्द ही हमारा होगा। जब सही समय आएगा तो मैं टियान शूशू से उन सब बातों का हिसाब लूंगा। उसे 10 गुना काचा सबक सिखाऊंगा। ब्रदर हुआंग जी। आपकी फसल बहुत अच्छी बढ़ रही है। इस साल की पैदावार वाकई बहुत शानदार होगी। आपका शुक्रिया शूशू। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। हमू, अच्छा हुआ कि मैंने पहले कृषि विशेषज्ञ का रूप लिया था और सारे नोट्स बना लिए थे। फिलहाल मैं 9वें नंबर की फसल तैयार कर चुकी हूँ। शुक्र है इस सिस्टम का जिसकी मदद से मैं कभी भी दूसरी दुनिया में जा सकती हूँ और बीजों को तेजी से उगा सकती हूँ। ये तो सच में बहुत आसान है। दे दे बेटी, दे दे। बहुत बुरा हुआ। अनर्थ हो गया। बेटी, दे दे। बहुत बुरा हुआ। गजब हो गया। सब गड़बड़ हो गई। पिताजी, जिनशुई, आप दोनों यहाँ कैसे आए? क्या हुआ है? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? शी श्याओली के पिताजी जिले के लोगों को साथ लाए हैं। वे कह रहे हैं कि शी श्याओली और वांग याओजू ने फसल के नए पौधे उगाए हैं और वे उन्हें इनाम देने वाले हैं। हाँ, माँ पहले ही वहां पहुंच चुकी है। उन्होंने हमें तुम्हें जल्दी ले जाने को कहा है ताकि वांग याओजू और शी श्याओली तुम्हारी मेहनत का सारा श्रेय न छीन ले। जल्दी चलो। चलो भागो यहाँ से। शू, तुम आ गई। यह शी श्याओली तो कितनी खुशनसीब है ना? अगर फसल उगाने की वजह से उसे कलेक्टर ने पसंद कर लिया
तो उन शी परिवार की तो किस्मत ही चमक जाएगी। लेकिन फसल के ये पौधे तो साफ तौर पर शिवशु ने उगाए थे, फिर सारा फायदा तुझे क्यों मिल रहा है शीशावली? हूं तो क्या हुआ अगर उसने देरी कर दी? बाकियों की फसलों में तो खाद भी डल गई और जल्द ही फल भी आ जाएंगे, पर इसके पास तो अभी सिर्फ नन्हे पौधे ही हैं। बेचारी, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। बाकी सबकी फसलों में खाद पड़ चुकी है और जल्द ही उन पर फल आने वाले हैं, सिर्फ उसकी ही फसल अब तक नन्ही सी ही है। हा, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। थ्रू। सुना है कि तुमने फसल उगा ली है। अरे कलेक्टर, अभी सूखा पड़ा हुआ है, ऐसे में अनाज उगाना मुमकिन ही नहीं है। यह फसल मैंने और श्यावली ने दिन रात मेहनत करके बड़ी मुश्किल से उगाई है। आप यह फसल देखिए सर, तो क्या मुझे इनाम मिलेगा? अगर तुमने फसल उगा ली है और हमारे जिले की भूखमरी की समस्या सुलझा दी तो तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। हाँ, शुक्रिया कलेक्टर, कृपया इधर आएं। टियान शिव, एक बार मुझे कलेक्टर की शाबाशी मिल जाए, फिर मैं तुझे इस गांव में रहने के लायक नहीं छोड़ूंगी। कलेक्टर तेरी तारीफ करेंगे, सपना देखना छोड़ दे। माना कि फसल बड़ी दिख रही है, पर इसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, मिट्टी पूरी तरह सूखी हुई है। फल आने की बात तो छोड़ ही दे, शायद इसकी जड़ें पहले ही सड़ चुकी हैं। फसल काफी अच्छी बढ़ रही है। मुझे लगता है कि तुम्हें सिर्फ जलन हो रही है। छी, तियान शुस्यू, तू ये क्या कर रही है? इसकी जड़ें तो खराब हो चुकी हैं। क्या ये पौधा अब भी जीवित रह पाएगा? क्या? वांग याओजू, ये सब क्या हो रहा है? मजिस्ट्रेट साहब, ये जरूर मौसम की वजह से हुआ होगा। कभी कभी एक आध पौधे का ऐसा होना सामान्य बात है। खेती करनी नहीं आती तो मत करो, खुद को काम आता नहीं और दूसरों को दोष देते हो। हा। हंसना बंद करो। तुमने और शीशावली ने एक ही समय पर बीज बोए थे, तुम भी। जल्दी जाओ और अपने अपने खेतों को जाकर देखो। अरे नहीं, जल्दी चलकर देखना होगा। हाय, मेरे पौधों की जड़ें तो खराब हो गई हैं। ये सब खत्म हो गए। मेरा भी यही हाल है। ये पौधे मैंने $3 देकर खरीदे थे। ये मेरी पूरी जमा पूंजी थी। मजिस्ट्रेट साहब, मेरे ये पौधे मैंने तियान शुशु से ही खरीदे थे। जरूर ये उसी की कोई चाल है। जरूर ये उसी की चालबाजी है। हाँ, बिल्कुल सही। ओहो, अभी तो कह रही थी ना कि इन पौधों को मैंने दिन रात एक करके बहुत ही मेहनत के साथ तैयार किया है, तो क्या वो सब झूठ था? मजिस्ट्रेट साहब, अगर मैं ये पौधे बेच रही हूँ तो जाहिर सी बात है कि मेरे इन पौधों में कोई भी परेशानी नहीं है। तेरे कहने से क्या होता है कि परेशानी नहीं है? अब तो ये सारे पौधे सड़कर खत्म हो चुके हैं। तेरे पास इसका क्या सबूत है? ब्रदर हुआंग, क्या तुम अपने कुछ पौधे उखाड़कर यहाँ लाकर सबको दिखा सकते हो? जब मैं नए पौधे तैयार करूंगी तो कुछ तुम्हें भी तोहफे में दूंगी। हाँ ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। हुआंग गुई के पौधे लगाए हुए अभी वक्त ही कितना हुआ है और वो चाहते हैं कि वो जिंदा रहें। वे सब मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि टियान शुसिव जैसी गंवार लड़की खेती क्या खाक करेगी। ये पौधे तो कब के खत्म हो चुके हैं। ये सब कैसे हो गया? मेरे सारे पौधे जिंदा हो गए हैं। इस रफ्तार से बढ़ते हुए पक्का बम्पर पैदावार होगी। मजिस्ट्रेट साहब, जो पौधे पहले बेचे गए थे मैंने उन्हें 7 दिन बाद लगाने के लिए कहा था, क्योंकि तब तक पौधों की जड़ें पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। अगर उन्हें समय से पहले लगाया जाए तो इससे जड़ें खराब हो सकती हैं। वांग याओजू, तुम हमारे जिले के इकलौते कॉलेज छात्र हो, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? क्या ये सब पौधे इन्होंने आपसे खरीदे हैं? मैंने इन्हें ये पौधे नहीं बेचे। लगता है इन्होंने ये पौधे मुझसे खरीदने के बजाय गांव वालों से खरीदे होंगे। पर मैं ये कैसे मान लूं कि ये पौधे आपने उगाए हैं? खेत में पौधों की जड़ों के सड़ने का कारण मैंने अभी बता दिया है। चूंकि मैं इसकी वजह बता सकती हूँ, इसका मतलब है कि मैं इन पौधों को बचा भी सकती हूँ। माँ, मजिस्ट्रेट साहब, तियान शिवसियो मेरी पूर्व मंगेतर है। वह बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है। ऊपर से वह पहले बहुत मोटी थी, सिर्फ खाना जानती थी। उसे खेती करना कैसे आ सकता है? यकीन नहीं आता तो बाकी लोगों से पूछ लीजिए। पहले तो यह कि सही कहा मजिस्ट्रेट साहब, इसकी बातों में मत आइए। और टियान शिवसियो ने तो खुद ही कहा था कि इन पौधों की जड़ें सड़ चुकी हैं। ये तो पहले ही खत्म हो चुके हैं। क्या अब यह इनमें जान फूंक देगी? तुम्हें कैसे पता कि मैं ये नहीं कर सकती? हो, अगर तुम इसमें फिर से जान डाल सको तो मैं अपनी जमीन और ये पूरी फसल तुम्हें दे दूंगी। और मेरी जमीन भी तुम्हें मिल जाएगी। ये बात तुम दोनों ने खुद कही है। वाह वाह, कमाल है। शायद ये सच में मुमकिन है। अद्भुत।
शाओ मियाओ, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। वाह, ये सच में जी उठे। देखो, इनमें जान आ गई। शू तो सच में कोई फरिश्ता है। हे भगवान, अगर हमने उनकी बात मानी होती तो हमारे खेतों की फसलें बर्बाद नहीं होती। मेरे पैसे डूब गए, मेरे 2 खेतों की फसलें। अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता था कि हमारे जिले में ऐसी प्रतिभा छिपी है। कलेक्टर साहब, आप बहुत उदार हैं। मैं इतनी भी प्रतिभाशाली नहीं हूँ। मैंने तो बस खेती की तकनीक के बारे में थोड़ा बहुत सीखा है, बस इतना ही। हाँ हाँ, ये कैसे हो सकता है? तुझे तो पहले कुछ भी नहीं आता था। अब मेरी दीदी पहले जैसी नहीं रही। अब वो पैसे कमाना, इलाज करना और खेती करना सब कुछ जानती हैं। कलेक्टर साहब, बस बहुत हुआ। अगर तुम्हारा हुनर कम है तो उसे मान लो। दूसरे पर सवाल उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तियानशु स्यू, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमारे जिले में भूखमरी और अनाज पैदा न होने की समस्या को हल कर दिया है। हाँ जी हाँ, यह सम्मान पत्र आपके काम के लिए एक इनाम है और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ जिले में चलें ताकि आप सबको खेती की नई तकनीक सिखा सकें और हमारे जिले की भूखमरी की समस्या पूरी तरह खत्म हो सके। ये नहीं हो सकता। साथ ही तियानशु स्यू, मैं जानता हूं कि आपने इन बीजों को तैयार करने में बहुत मेहनत की है, लेकिन अगर आप यह तकनीक सबको सिखा देंगी और भूखमरी का यह दौर टल गया तो मैं बड़े अधिकारियों से बात करके आपको हर एक क्लास के लिए $50 दिलवा सकता हूं। $50? ये तो एक साधारण परिवार के पूरे साल भर का खर्च है। मेरे ग्रीन हाउस के जो हाइब्रिड बीज हैं, वे अब अपने सबसे महत्वपूर्ण जांच के दौर में हैं। अगर हमें भूखमरी को जद से खत्म करना है तो अनाज की पैदावार बढ़ाना ही सबसे जरूरी काम है। मैं इस मौके पर अपनी पूरी मेहनत बेकार नहीं होने दे सकती। सर, बात पैसों की नहीं है, बात यह है कि फिलहाल मेरे पास क्लासेस लेने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हमारे जिले में भूखमरी के हालात बहुत गंभीर हैं। हाल ही में भूख की वजह से कई लोग हमें छोड़कर चले गए। साथ ही तियानशु स्यू, आपको जो भी चाहिए आप मांग सकती हैं। कृपया हमारे जिले के गांव वालों की मदद कीजिए। भले ही मेरे पास क्लास लेने का समय नहीं है, लेकिन मैं आप सभी की पौधों की खेती करने में मदद कर सकती हूँ। ठीक है, मैं अभी इसकी रिपोर्ट देता हूँ और वापस आकर बीज तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। शू, हम गुहार। ओह, हमसे गलती हो गई, मैं आपसे विनती करती हूँ। हम सब पड़ोसी हैं, प्लीज हमारे खेतों के पौधों को बचा लीजिए। विनती है शू, बिना अनाज के हमारा क्या होगा? पहले मेरी बात नहीं सुनी और अब मुझसे भीख मांग रहे हो। तुम्हें थोड़ा सबक तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, पर एक पौधे के 3 पैसे लगेंगे। क्या तुम लोग सच में इसकी बकवास पर यकीन कर रहे हो? हो सकता है इन पौधों के साथ इसी ने कुछ गड़बड़ की हो, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इतनी जल्दी खराब हो गए? इतनी सारी आंखें मुझे देख रही थी, मैं कैसे कुछ गड़बड़ कर सकती हूँ? अगर तुम लोगों को मंजूर नहीं है तो मैं भी जबरदस्ती नहीं करूंगी। अरे शू, हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। हाँ, मंजूर है। मुझे याद है कि वांग याओजू ने कहा था कि तुम लोग उसकी बात मानो और पौधे लगाओ, और अगर कोई समस्या हुई तो उसके पास जाना। आप सब बताओ, आपकी खेत की फसल जो अब पूरी तरह बर्बाद हो गई है, तो क्या ये सब उसकी वजह से नहीं हुआ? इन लोगों को सबक सिखाओ। ये देखने में बहुत दर्दनाक लग रहा है। अरे आप लोग मेरी तरफ मत देखिए, अब मैं आप सबकी लेनदार हूँ। आज रात वो जमीन के कागज जो आप मुझसे हार गए थे मेरे घर पहुंचा देना। कैसे कागज? तुम्हारे पास कोई सबूत तो है नहीं? मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन जिला अध्यक्ष ने जो कहा है तुम सबको उसे सुनना ही होगा। चलो अब। आखिरकार इस बार सारी फसलों को बचा लिया गया है। इस बार तो काफी जल्दी हो गया। श्योर, क्या तुम वाकई में वांग याओजू के परिवार की जमीन हड़पने वाली हो? एक बार फसल कट जाए तो जमीन वापस कर दूंगी। इसे बस उसकी उस हरकत का बदला समझो जो उसने हमारे अनाज के साथ की थी।
पिताजी, जिनशुई, आप दोनों वहां क्या कर रहे हैं? ये सम्मान का झंडा सिर्फ शहीदों को ही मिलता है। जाहिर है मैं इसे बड़े गर्व से देखूंगा। बस एक सम्मान पत्र ही तो है, क्या इतना बड़ा हंगामा करने की जरूरत है? यह कोई मामूली सम्मान पत्र नहीं है। यह वह सम्मान है जो तुम हमारे परिवार के लिए लेकर आई हो। हाँ, कल सुबह होते ही मैं इसे यहां लटका दूंगा ताकि सब देख सकें कि मुझ टियन लाउडा की बेटी ने कितनी तरक्की की है। थियान शूस्यू, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं टियान शूशू को सबक सिखाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। पिताजी, आप जरा देखिए। बाएं, बाएं, थोड़ा और बाएं। अब दाहिने लाओ। नहीं नहीं, बाएं, बाएं, थोड़ा और बाएं। अब दाहिने लाओ। नहीं नहीं। अरे ओ लड़के, तुमसे एक सम्मान पत्र तक ढंग से नहीं लग रहा। ये ठीक तो लग रहा है। श्यूअर, तुम इन दोनों की बातों पर ध्यान मत दो। वे पूरी दोपहर से इसी में लगे हुए हैं। तुम्हारे पिता को पहली बार ऐसा सम्मान मिला है, उन्हें अपनी खुशी मना लेने दो। मेरी बेटी इतनी काबिल है तो मैं खुश क्यों ना हूं। आओ, थोड़ा और दाहिने करो, फिर थोड़ा और बाएं करो। ठीक है, अब ठीक है क्या? हाँ, ये ठीक है, बहुत अच्छे। पौधों की यह खेप तैयार हो गई है। मैं जाकर ब्रदर हुआंग को कुछ पौधे दे आती हूँ। ठीक है, आराम से जाना दीदी। शूशू, आप यहाँ कैसे आए? तुम्हारे लिए पौध लेकर आई हूँ। कल के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। असल में शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। अगर तुम नहीं होती तो इस साल मैं अनाज भी नहीं उगा पाता, इसलिए इन पौधों की कोई जरूरत नहीं है। तुमने पौधे मुझसे खरीदे थे। लेन देन अपनी जगह है और एहसान अपनी जगह। तुम इसे रख लो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जब यह अनाज उग जाएगा तब मैं इसे तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। ठीक है। अकेले में लड़का लड़की का मिलना, मैं भी सोचूं कि आखिर हुआंगुई क्यों हमेशा उसका साथ देता रहता है, तो उन दोनों के बीच ऐसा रिश्ता है। क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि तियान शूशू और हुआंगुई का कोई चक्कर चल रहा है? मैंने यह अपनी आंखों से देखा है। तभी मैं कहूँ कि आखिर हुआंगुई क्यों टियन शूशू की मदद करती रहती है। याओजू, हमें इसी सुनहरे मौके का फायदा उठाना चाहिए ताकि तुम अपनी जमीन वापस ले सको। सिर्फ जमीन वापस लेना ही काफी नहीं होगा। इस बार मैं टियन शूशू की साख धूल में मिला दूंगा कि सब उसे कोसेंगे। कलेक्टर साहब ने बीज भेज दिए। इतने सारे बीज तुम अकेले इन्हें कब तक लगा पाओगे? बेटी, क्यों ना हम ये बीज कलेक्टर साहब को वापस कर दें? पिताजी, इंसान को अपनी जुबान का पक्का होना चाहिए। हम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते, वरना हम समाज में अपनी इज्जत कैसे बनाए रखेंगे? पिताजी, हमें अपनी बातों का पक्का होना चाहिए। हम अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकते, वरना हम उस सम्मान के काबिल कैसे रहेंगे? और वैसे भी मैं अकेले सारा काम नहीं संभाल सकती। हमें नए लोग काम पर रखने चाहिए। शुआ, पिछली बार उस बड़े ग्रीन हाउस को बनाने में घर की सारी जमा पूंजी उसी में खर्च हो गई। अब नए लोगों को रखने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। और इन बीजों को उगाने के बाद भी पैसे नहीं मिलेंगे, और ऊपर से हम लोगों को पैसे देकर काम पे रखें। क्या ये घाटे का सौदा नहीं है? पिछली बार जिला अधिकारी ने क्या मुझे एक $100 नहीं दिए थे? हम उन्हीं पैसों से लोगों को काम पर रखेंगे। लेकिन दीदी, और किसने कहा कि मैं घाटे का सौदा कर रही हूँ? बाद में आप सबको समझ आ जाएगा। पिताजी, जिनशुई, आप लोग ये बीज ग्रीन हाउस तक ले जाने में मेरी मदद कीजिए। ध्यान से ले जाना। सावधानी से, आराम से ले जाइए। जब मेरी हाइब्रिड तकनीक से बेहतर किस्म के बीज तैयार हो जाएंगे, तब हमें बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बहुत सारे लोगों और संसाधनों की जरूरत होगी। तो लोगों को काम पे रखना तो बस वक्त की बात है। सुनो सब लोग शांत हो जाइए। मैं अपनी ग्रीन हाउस खेती बढ़ाने के बारे में सोच रही हूँ। बाद में शेड बनाने
और सिंचाई के लिए पानी लाने के लिए मुझे लोगों की जरूरत पड़ेगी। जो भी मेरे साथ काम करना चाहता है उसे हर दिन 50 पैसे मजदूरी मिलेगी। 50 पैसे? 50 पैसे? ये तो खेतों में कड़ी मेहनत करने से भी ज्यादा कमाई है। शू, कहीं आप हमें धोखा तो नहीं दे रही हैं? इसे लेबर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर आप लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो इस पर अपने साइन कर दीजिए। अगर आपको लगे कि मैंने आपको धोखा दिया है या आपकी मजदूरी कम दी है तो आप इसे लेकर सुरक्षा टीम के पास जा सकते हैं। भरोसा रखिए, मैं सच्चे दिल से आप सबकी मदद मांग रही हूँ। मैं किसी का भी नुकसान नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। मैं भी हूँ। मुझे भी काम चाहिए। मुझे भी चाहिए। हम भी शामिल हैं। और मैं भी हूँ। तुम लोग शिव, जो पहले हुआ हमें पता है कि वो हमारी गलती थी, लेकिन अब मेरे पास न घर बचा है न जमीन। पैसे के बिना हम सच में खत्म हो जाएंगे। शिव, पहले जो हुआ हम जानते हैं कि वह हमारी गलती थी, लेकिन अब मेरे पास घर और जमीन कुछ नहीं बचा। पैसों के बिना हम सच में भूखे मर जाएंगे। हाँ शू, कम से कम तुम हमारे पुराने रिश्ते का तो लिहाज करो और मेरी मदद कर दो। ठीक कर रहे। तुम दोनों ने मेरी बहन की पीठ पीछे चक्कर चलाया, ऊपर से बीज भी चुराए और मेरी बहन की मेहनत का सारा श्रेय छीन लिया। और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि यहाँ काम मांगने आए हो। बिल्कुल सही। हमारे परिवार को तुम जैसे बुरे दिल वाले मजदूरों की कोई जरूरत नहीं है। शिव, जो पहले हुआ मुझे उसका पछतावा है। तुम बस करो, ऐसी घटिया बातें मत करो। मैं तुम्हें काम पे रख सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी मजदूरी दूसरों के मुकाबले 2 पैसे कम होगी। सिर्फ 3 पैसे एक दिन के? तुमने हमें क्या बंधुआ मजदूर समझ रखा है? भूलना मत कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। अगर मंजूर है तो साइन करो, वरना मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही। अगर तुम साइन करना चाहते हो तो कर दो, वरना मैं किसी पर दबाव नहीं डाल रही हूँ। हम साइन करेंगे। दीदी, उन्होंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी आप उन्हें काम पर क्यों रख रही हैं? इन जैसे गलत इरादे रखने वाले लोगों को अपने पास ही रखना बेहतर है, ताकि हम देख सकें कि वे क्या करना चाहते हैं। वैसे भी हमें आधी कीमत पर 2 मजदूर मिल रहे हैं। ये तो फायदे का सौदा है। ये लीजिए शू, मैंने साइन कर दिया है। पिताजी, जिन शुई, अब से आप दोनों इस बेस के इंचार्ज होंगे। बेस क्या होता है? इन ग्रीन हाउस को एक वर्कशॉप की तरह समझे और आप दोनों इस वर्कशॉप के हेड हैं। ओह, बहुत बढ़िया। ब्रदर हुआंग, अब से तुम ग्रुप लीडर हो। मजदूरों को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारी मजदूरी बाकी लोगों से 10 पैसा ज्यादा होगी। शुक्रिया शू, मैं वादा करता हूँ कि पूरी मेहनत से काम करूंगा। तो चलिए काम शुरू करते हैं। हाँ, चलो शुरू करते हैं। शुरू करो। शू हुआंगुई के साथ कितनी अच्छी तरह पेश आ रही हैं। न केवल उन्हें ग्रुप लीडर बनाया, बल्कि मजदूरी भी हमसे ज्यादा है और हर चीज कदम दर कदम खुद सिखा रही हैं। कहीं इन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? यह शू हुआंगुई के प्रति वाकई कुछ अलग बर्ताव करती है। क्या हुआंगुई की पत्नी का अभी कुछ समय पहले देहांत नहीं हुआ था? छो कि हुआंगुई की पत्नी अब नहीं रही। चाहे वह जीवित भी होती तो भी उसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा था। क्या यह बदचलन होने जैसी बात नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शू वैसी औरत नहीं है। इस बारे में कौन पक्के तौर पर कह सकता है? आखिरकार किसी का चेहरा देखकर उसके दिल का हाल नहीं जाना जा सकता। तुम सब रुक क्यों गए? क्या कोई परेशानी है? शू, तुम्हें क्या लगता है कि हुआंगुई इंसान कैसा है? ब्रदर हुआंग बहुत ही शरीफ और ईमानदार हैं। वो एक अच्छे इंसान हैं। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। काफी देर हो गई है, अब हमें काम बंद कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, सब लोग चले गए हैं तो मैं पहले अपनी संकर प्रजाति की फसल की पैदावार देख लेती हूँ।
अभी आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। हुआंगुई और शिव शिव हमेशा सबसे पहले आते हैं और सबसे देर से जाते हैं। देखा जाए तो लगता है वांग याओजू जो कह रहा था वो 80% सच है। मुझे भी यही लगता है। हुआंग गुई की पत्नी को गए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। कहीं वे दोनों उसकी पत्नी के जाने से पहले से ही एक दूसरे के साथ तो नहीं थे? ऐसा नहीं हो सकता। उसके जीते जी वे साथ थे। सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी यह योजना कुछ काम भी आएगी, मगर इससे तो सिर्फ उसकी इज्जत ही खराब होगी। उस पर व्यक्तिगत रूप से इसका ज्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा। यह तो बस शुरुआत है। मुझे हाल ही में पता चला है कि हर शाम 7 बजे तियान जिनशुई तियान शूशू के लिए रात का खाना लाती है। कल मौका मिलते ही यह चीज तियान शूशू के खाने में डाल देना। मैं तियान शूशू को इस गांव की नजरों में एक बेहद बदचलन औरत बनाकर छोड़ूंगा। अगर मुझे पता होता तो मैं एक और ग्रीन हाउस बना लेती, तो मुझे हर रात जागकर अपना भेष बदलकर बीजों को जल्दी पकाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन खैर, अच्छी बात यह है कि नतीजे आ चुके हैं। अगर इस बार पैदावार का हिसाब औसत स्तर पर बना रहा तो समझो कि बीजों का यह हाइब्रिड सफल हो गया। 1 2 3 4 5 85%। अभी के नौवीं पीढ़ी के हाइब्रिड बीजों की पैदावार 85% से ज्यादा है। मैं कामयाब हो गई। मैं कामयाब हो गई। सुबह भी हो गई। मुझे जल्दी से ये खुशखबरी अपने माता पिता को बतानी चाहिए। शूशू, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ब्रदर ह्युआंग, क्या तुम मेरी स्टॉल का ध्यान रख सकते हो? मुझे एक काम से घर जाना है। शुक्रिया। ठीक है। ये दोनों इतनी जल्दी आ गए? अरे छोड़ो भी, अब और मत बोलो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब लोग मुझे अजीब तरह से देख रहे हैं? दीदी, दीदी, घर पर मुसीबत आ गई है, जल्दी मेरे साथ चलो। क्या? लोग कह रहे हैं कि मेरा हुआंगुई के साथ चक्कर है, और यह भी कि मैंने उसके साथ मिलकर उसकी पत्नी को नुकसान पहुंचाया है। शिवेर, तुम जल्दी से अपना सामान बांध लो। मैं जिनशुई और तुम्हारे पिता से कहूंगी कि वे तुम्हें शहर छोड़ आएं। माँ, बात वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। क्या आप लोगों को भी मुझ पर भरोसा नहीं है? तू तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तेरा स्वभाव कैसा है यह मैं सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तुझ पर भरोसा क्यों नहीं करूंगी? लेकिन यह बात पूरे गांव में फैल चुकी है, जिससे तेरी बदनामी हो रही है। बेहतर होगा कि तू कुछ समय के लिए कहीं छिप जाए। बादी दीदी, माँ ठीक कह रही हैं। ऐसी चीजों को समझाना नामुमकिन होता है। तुम शहर चली जाओ और जब ये सब शांत हो जाए तब वापस आना। हाँ बेटी, यही सही है। हाँ दीदी। अफवाह फैलाना कितना आसान है, पर अपनी बेगुनाही साबित करना उतना ही मुश्किल। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं भाग गई तो क्या इससे यह साबित नहीं होगा कि मैं ही गलत हूं? अगर मैं बाद में वापस भी आ गई तो गांव के ये लोग पता नहीं मुझे कैसी नजरों से देखेंगे। मैं न सिर्फ यही रहूंगी, बल्कि इस साजिश के पीछे वाले को ढूंढ निकालूंगी और उसे कड़ा सबक सिखाऊंगी। शूशू, आपको मुझसे क्या काम है? दीदी, दीदी, तुमने सही कहा था। ये सब वांग याओजू और से शाओली की ही करतूत है। ब्रदर हुआंग, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। क्या? सुनो, क्या उसने रात का खाना खाया? मैंने खुद उसे खाते हुए देखा है। मुझे लगता है बस कुछ ही देर में दवा का असर शुरू हो जाएगा। मैंने हुआंगुई के पानी में भी दवा मिला दी है। जैसे ही दवा असर दिखाएगी, हम पूरे गांव वालों को यहाँ बुला लेंगे। उस समय
तियान शूशू के पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ब्रदर हुआंग, चलो चलो चलो। वांग याओजू, तुमने और टियन लावर ने कहा था ना कि खेतों में जंगली सुअर है, वो कहाँ है? ब्रदर हुआंग, उस झोपड़ी के अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। लगता है वो अंदर घुस गया है। ये आवाज किसी जंगली सुअर की तरह तो नहीं लग रही, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई रंगरेलियां मना रहा हो। ब्रदर हुआंग, ओह, क्या ये टियन शूशू की झोपड़ी नहीं है? मैंने सुना है कि टियन शूशू अपनी फसलों की देखभाल के लिए रात को घर नहीं जाती। हो सकता है कि यहाँ किसी गलत आदमी के साथ मुंह काला करने वाली औरत खुद टियन शूशू ही हो। ऐसा नहीं हो सकता। शूशू ऐसी लड़की नहीं है। तियान शूशू के चाचा यहीं हैं, जाकर देखना ही काफी होगा। अरे नहीं, अरे बाप रे, अरे यह लड़की, अरे मैंने तो बहुत पहले ही देख लिया था कि उसके और गांव के उस हुआंगुई के बीच कुछ चक्कर चल रहा है, और अब ये दोनों यहां मुंह काला कर रहे हैं। अरे नहीं। जब टियन लावर ऐसा कह रहे हैं तो क्या यह सच है? मैंने तो पहले ही सुना था कि टियान शूशू और हुआंगुई का कोई गुप्त रिश्ता है। टियान लावर टियान शूशू के चाचा हैं। जब उन्होंने खुद यह कहा है तो भला यह झूठ कैसे हो सकता है? वे जो कर रहे हैं उससे हमारे गांव की बदनामी हो रही है। हम उसे ऐसे ही बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। सही कहा ना? सही। हम अभी अंदर घुसेंगे, इस घटिया जोड़े को पकड़ेंगे और सबका चेहरा काला करेंगे। चलो। ठीक है, चलो। जल्दी। तियन शूशू, तू यहाँ है, एक पराये मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। तू बड़ी बेशर्म है। वांग याओजू, क्या आप जरा देखना चाहेंगे कि आपने किसे पकड़ा है? तुम लोगों ने क्या कहा कि टियान शूशू किसके साथ गलत काम कर रही है? कलेक्टर, जिला अधिकारी। कलेक्टर, आप यहाँ कैसे आ गए? मुझे पता था कि वे फिर से कोई हरकत करेंगे, इसलिए मेरा जिले में जाकर कलेक्टर को बुलाना बेकार नहीं गया। मेरे बोए हुए बीज अब तैयार हैं और कलेक्टर निरीक्षण के लिए आए हैं। क्या इसमें कोई परेशानी है? सिर्फ कलेक्टर ही नहीं, मेरे माता पिता, भाई और शहर से आए खेती के विशेषज्ञ भी यहीं पर मौजूद हैं। तियान शूशू, तूने मुझे फंसाया है। वांग याओजू, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? अब हम क्या करेंगे? तूने अंदर आते ही मुझ पर गैर मर्द के साथ होने का झूठा इल्जाम लगाया और अब कह रहा है कि मैंने तुझे फंसाया है। कलेक्टर, अभी थोड़ी देर पहले मैं ही थी जो आपके सबसे करीब खड़ी थी। वांग याओजू की बातों का तो यही मतलब है कि मेरा आपके साथ कोई गलत रिश्ता चल रहा है ना? कलेक्टर, बात वो नहीं है जो दिख रही है। मेरी बात तो सुनिए। कलेक्टर, वांग याओजू इतने सारे लोगों को लेकर यहाँ आया ताकि मुझ पर किसी गैर मर्द के साथ होने का झूठा कलंक लगा सके। अगर ये बात बाहर फैल गई तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझ में अब और हिम्मत नहीं बची कि मैं इस दुनिया में रहूं। इससे तो अच्छा है कि मैं ही चली जाऊं। कलेक्टर, मेरी बहन सही कह रही है। जैसे वांग याओजू अंदर आया, उसने मेरी बहन पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया। यह साफ तौर पर मेरी बहन की बदनामी करने की कोशिश है। कलेक्टर, हमारी शूशू जो इतनी भोली और पवित्र लड़की है, वांग याओजू ने उस पर ऐसे झूठे आरोप लगाए हैं। अब वो इस गांव में किसी को अपना चेहरा कैसे दिखा पाएगी? कलेक्टर, यह मामला सिर्फ मेरी बेटी पर कीचड़ उछालने का नहीं है, बल्कि आप पर भी कीचड़ उछालने जैसा है। अगर इसे ठीक से नहीं सुलझाया गया और बात बाहर फैली तो यह सिर्फ आपकी और मेरी बेटी की इज्जत की बात नहीं होगी, बल्कि इससे पूरे जिले की थू थू होगी। तो वक्त आने पर हम ऐसा करेंगे, जब वांग याओजू अपने लोगों के साथ आएगा तब हम कलेक्टर के सामने रोएंगे और शोर मचाएंगे, तिल का तार बना देंगे और इस बात को समाज के हित से जोड़ देंगे। फिर उसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कलेक्टर खुद ही उसे सबक सिखाएंगे। इसे कहते हैं दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। वाह, क्या बढ़िया आइडिया है। कलेक्टर, मैंने आपको फसल देखने के लिए बुलाया था ताकि मैं आपको ज्यादा उपज देने वाले बीज दिखा सकूं, लेकिन मुझ पर दूसरे मर्दों से मिलने का झूठा आरोप लगाया गया। अब आपको ही मेरे लिए इंसाफ करना होगा। पुलिस टीम, अंदर आओ। जो लोग हंगामा कर रहे हैं और टियान शू को बदनाम कर रहे हैं,
उन सबको गिरफ्तार कर लो, उन्हें पुलिस की हिरासत में ले लो और नियमों के अनुसार न्याय करो। मजिस्ट्रेट साहब, हम निर्दोष हैं। यह सब वांग याओजू, सी शियाओली और टियन लावर ने किया है। उन तीनों ने ही टियन श्यूशू पर दूसरे आदमी के साथ गलत संबंध होने का झूठा आरोप लगाया है। हम सब बेगुनाह हैं। वैंग याओजू, जब तू शीशियाओली के साथ मिलकर हमारे परिवार का अनाज लूट रहा था और तूने मेरे साथ इतना गलत किया, तब भी मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें मेरे फार्म पर काम करने और पैसे कमाने का मौका भी दिया। फिर तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? टियान श्यूशू ने फसलें उगाई हैं और हमारे जिले के लिए ज्यादा उपज वाले बीज तैयार किए हैं, जिससे हमारे यहाँ भूखमरी की समस्या दूर हो गई। फिर भी तुम लोगों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत की। पकड़ लो इन सबको। मुझे छोड़ो। शूशू, मुझे शी सियाओली ने भड़काया था। मेरा इरादा तुम्हें फंसाने का बिल्कुल नहीं था। बस इस बार मुझे माफ कर दो। आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। वांग याओजू, तू बड़ा ही घटिया इंसान है। अगर तू इतना पत्थर दिल हो सकता है तो फिर अब मेरी तरफ से कोई दया नहीं मिलेगी। टियन श्यू, ईशू, तुम्हारे बारे में ये अफवाहें फैलाने का प्लान वांग याओजू का था और उसने ही टियान लावर को तुम्हें नशीली दवा देने के लिए कहा था ताकि वह तुम्हारी बदनामी कर सके। यह सब बकवास बंद करो। तुम सब जानते हैं कि शूसियू मेरी अपनी सगी भतीजी है। भला मैं अपनी ही भतीजी को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? तुम लोग तो आपस में ही भिड़ गए। देखने में काफी मजा आ रहा है, पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे अच्छे बुरे की पहचान है। अब तुम लोग जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। शूसियू, मैं तुम्हारा सगा चाचा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। जब आप वांग याओजू के साथ मिलकर मुझे बर्बाद करने की साजिश रच रहे थे, तब आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आप मेरे अपने चाचा हैं? मजिस्ट्रेट साहब, कृपया कानून के हिसाब से कार्रवाई कीजिए। ले जाओ इन्हें। नहीं, ऐसा मत करो। श्यू, मजिस्ट्रेट साहब। नहीं। नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे जिले में ऐसे भ्रष्ट लोग भी होंगे। तुम्हें काफी सहना पड़ा। कलेक्टर, आप मेरी मदद के लिए आगे आए। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। तुमने जो पौधे और बीज उगाए हैं, मैंने उन सबको देखा है। वे वास्तव में हमारे जिले की भूखमरी की समस्या को हल कर सकते हैं। कॉमरेड टियान श्यूशू, मैं तुम्हें फिर से जिले में लेक्चर देने के लिए आमंत्रित करता हूं ताकि तुम सबको खेती की जानकारी दे सको। पहले मैंने मना किया था क्योंकि तब हाइब्रिड बीजों का काम पूरा नहीं हुआ था, पर अब मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं है। बहुत अच्छे। साथ ही मैं कृषि विभाग के डायरेक्टर को एक सिफारिशी चिट्ठी भी लिखूंगा ताकि तुम्हें वहां प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त किया जाए। मैं अपने सीनियर अधिकारियों से भी बात करूंगा ताकि तुम्हें विभाग में एक अलग लैब दी जाए ताकि तुम आराम से अपनी रिसर्च कर सको। शुक्रिया। दीदी, कलेक्टर ने अभी जो कहा, वो प्रोफेसर और लैब का मतलब क्या है? प्रोफेसर वो होता है जो रिसर्च का काम करता है और वो लोगों को पचाता भी है, और लैब का मतलब जहाँ खास तौर पर बीजों के हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। आगे से हमें पैसों की कोई फिक्र नहीं करनी होगी। वो सुनने में तो ये बहुत बड़ी बात लगती है। क्या वे पैसे भी देंगे? बेशक, एक क्लास के 50 रुपए मिलेंगे। प्रोफेसर टियान रुको। प्रोफेसर टियान, जरा रुको। प्रोफेसर टियान, क्या हम साथ चलें? ठीक है, चलो। आज की पढ़ाई कैसी रही? टियान श्यूशू एक बार फिर बच गया। तुम्हारे साथ तो हमेशा कोई ना कोई होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर वाले भी सुरक्षित हों। मैं तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों के लिए सजा देकर रहूंगा। दीदी, जिनशुई, तुम यहाँ कैसे? माँ ने तुम्हारे लिए रेड कुक रिपोर्ट बनाया है। तुम्हें घर आए 1 महीना हो गया है। माता पिता बहुत चिंतित थे, इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हें देखने भेजा। तुम वापस जाकर उन्हें बता देना कि मैं यहाँ सीनियर द्वारा दिए गए हॉस्टल में हूँ। खाना कैंटीन में मिल जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा है। उनसे कहना कि फिक्र ना करें। ठीक है, तो मैं घर जाकर उन्हें बता दूंगा ताकि मम्मी पापा को फिक्र ना हो। बहुत बुरा हुआ। वांग याओजू ने घर खाली पाकर एरिया को अपने कब्जे में ले लिया है। क्या? क्या?
तियान शिव, आखिरकार तुम आ ही गए। बादी दीदी, जिन शुई। वांग याओजू, तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहता हूँ? थियान सिउ, अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो क्या मुझे गिरफ्तार किया जाता? मैं एक अच्छा खासा कॉलेज स्टूडेंट था। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर तुमने गलत इरादे नहीं रखे होते तो तुम्हारा ये हश्र नहीं होता। ये सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। एक बार फिर से बोलकर दिखा। ठीक है, मेरी गलती है, सब मेरी ही गलती है। वांग याओजू, तुम एरिया को नुकसान मत पहुंचाना। तुम्हारी जो भी शर्तें हैं सीधे बताओ, मैं सब मानने को तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे गांव का सारा अनाज जलाकर राख कर दो। क्या तुम पागल हो गए हो? अभी अकाल पाचा हुआ है। ये फसलें सबके लिए कितनी जरूरी है, क्या तुम्हें नहीं पता? मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, तुम अनाज उगाने में माहिर हो, इसीलिए ना कलेक्टर तुम्हें इतना पसंद करते हैं। अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि जब तुम पूरे गांव की फसलें जला दोगी तो क्या वो तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे या नहीं। मैं बस देखना चाहता हूँ कि अगर तूने पूरे गांव की फसलें जला दी तो क्या वह तुझे कानून के हवाले नहीं कर देगा। शिव, वो हमारे गांव की पूरे साल की कमाई है। अगर वास्तव में सब जल गया तो पता नहीं कितने लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। थियान शिव, तू खुद चुन ले, तुझे पूरे गांव की फसलें चाहिए या फिर ली एरिया और उसके होने वाले बच्चे की सलामती। दीदी, एरिया की डिलीवरी होने वाली है। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया एरिया को बचा लीजिए। दीदी, तुम वांग याओजू की बात मत सुनो। तुम मेरी वजह से गांव वालों को भूखा नहीं रख सकते। क्या इसे चुनना इतना मुश्किल है? मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम नहीं माने तो फिर मैं ही तुम्हारे लिए फैसला करूंगा। 3, 2। दीदी, ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं अभी जाकर फसलों में आग लगाती हूँ, पर प्लीज एरिया को कोई चोट मत पहुंचाना। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। मैं अभी जाकर फसल जला देती हूँ, पर तुम एरिया को कोई नुकसान मत पहुंचाना। तियान शिव, अपनी ही मेहनत को अपने हाथों से बर्बाद करना बुरा लग रहा है ना? बकवास बंद करो। मैंने वही किया जो तुमने कहा था। अब एरिया को छोड़ दो। मैंने तुमसे कब वादा किया था कि मैं ली एरिया को छोड़ दूंगा? तुम घटिया इंसान। अगर तुमने एरिया को नहीं छोड़ा तो तुम भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। मैं यहाँ वापस जिंदा जाने के इरादे से नहीं आया हूँ। तुम्हारी भाभी और तुम्हारे उस होने वाले भतीजे के साथ मरना मेरे लिए काफी होगा। तियान शिव, अब अपनी पूरी जिंदगी पछतावे में ही बिताना। एरिया, अभी इसी वक्त पापा जल्दी कीजिए। एरिया, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। दीदी, बादी दीदी, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। तुमने गांव की पूरी फसल जला दी है। वे लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह सब मेरी गलती है। अगर मैं न होती तो तुम्हारे साथ ये सब न होता। फिक्र मत करो, फसल मैंने नहीं जलाई। पर वो आग की लपटें? वे आग की लपटें। वो सब तो बस नजर का धोखा था। सिस्टम पोस्ट के लिए परम रूप अनलॉक कर दिया गया है, इमॉर्टल मास्टर, जो भ्रम पैदा कर सकता है। चलो, अच्छा है। अगर मेरी वजह से गांव वाले भूख से चले जाते तो मुझे जिंदगी भर सुकून नहीं मिलता। दीदी, अब इसका क्या करना है? इसे पुलिस के हवाले कर दो। इस बार ये किसी भी हाल में भागना नहीं चाहिए। एरिया, क्या हुआ? तुम्हें बांधा भी नहीं है, फिर तुम चिल्ला क्यों रहे हो? एरिया, अरे तुमने तो अपनी पैंट ही गीली कर ली। बदतमीज लड़के, तेरी बीवी का बच्चा होने वाला है, जाकर जल्दी दाई को बुलाकर ला। ओह, किसी दाई वाई को बुलाने की जरूरत नहीं है। इन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। ठीक है।
छोटी बच्ची कितनी प्यारी है। अब से हमारे घर में एक और बेटी होगी। बादी दीदी, अगर उस समय आप ना होते तो यह बच्चा नहीं बचता। आप ही इस बच्चे का नाम रखें। मैं? तो फिर इसका नाम चाओ झाओ, तियान चाओ झाओ रखते हैं। इसका अर्थ है सुनहरा और उज्जवल भविष्य। कैसा है? बहुत अच्छे, ये नाम बहुत बढ़िया है। अब से ये चाओ जाओ कहलाएगी। आज के बाद इसे छाओ झाओ के नाम से जाना जाएगा। सुनिए ब्रदर हुआंग, ये सब क्या हो रहा है? गांव में अच्छी फसल हुई है, इसलिए सब गांव के मैदान में जश्न मना रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। ठीक है, चलिए। हमारे गांव में यह अच्छी फसल शिव शिव की वजह से हुई है। शिव की खेती करने की तकनीक आज हर जगह मशहूर है। शिव तो हमारे गांव के असली नायक हैं। असली नायक शिव ही असली नायक हैं। गांव वालों, तो फिर सब मिलकर नाचो और खुशियां मनाओ। हाँ, बहुत बढ़िया। ये सचमुच कमाल का है। शिव हमारे बहुत बड़े उपकारी हैं।